ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल जो है हम लंका कांड में हमने 25वां विराम पूरा कर लिया था। आज 26वें विराम में चल रहे हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। ओंकार रूप खल बनत दहन गुनागार घन बोध शिवरंच जे सेव ही तासो कवन विरोध। ओम परिहर बैर देव वैदे ही भजो कृपा निधि परम सने ही ताके वचन बान सम लागे करिया मुंह कर जाए भागे। ओम कल जो है पहले तो रावण को पत्नी ने समझाया, पत्नी को समझा करके रात को बिता करके वो वहां पे आ गया राजसभा में। वहां पे आकर के बैठा तो उसको माल्यवान ने समझाया कि भाई जिन्होंने हिरण्याकश्यप वगैरह को मार दिया, मधु कैटभ को मार दिया, उससे तुम क्या लड़ोगे। वही राम जी जो है वो अवतार लेकर के यहाँ आए हुए, उनसे बैर मत करो और सीता जी को उनको दे दो और उनका भजन करो, क्योंकि वो गुणों के धाम है और ज्ञान घन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनके गुण गाते हैं और सेवा करते हैं। उनसे बैर करके तुम जीत जाओगे, बताओ। अतः बैर को छोड़ करके जानकी जी उनको दे दो। हे कृपाने और कृपाने दान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन ऐसे लगे जैसे किसी ने बाण मार दिया हो, क्योंकि माल्यवान तो जो है वो रावण जब भौरा बन के चला गया तो वहां भी था, इसलिए उसको पता थी कि ये भगवान है। केवल पूरी कथा में 4 आदमियों ने रावण को समझाया, किसी 5वें आदमी ने ये नहीं कहा उससे कि तू समझ ले, कि वो 4 आदमी जानते थे कि ये भगवान है। एक तो विभीषण ने समझाया, एक माल्यवान ने समझाया, एक मैदानव ने समझाया और एक मंदोदरी ने समझाया। उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे माल्यवान समझा रहे कि भाई उनको दे दो जानकी जी को, क्यों पमाड़ा कर रहे हो, मर जाओगे, वो तो भगवान है। उन्होंने ध्यान भी दिलाया होगा चुपके से, कभी भौरा बन के फंस गया था तो लक्ष्मण जी के हाथ में ही रह गया था, ध्यान तो आ गया था उस दिन। तूने जब पत्र पढ़ा था उनके हाथ का, जब भी घबरा गया था। लेकिन मैं तो कह नहीं रहा हूं जनता के सामने, चुपचाप जानकी जी को लौटा दे और अपना काम कर, भगवान का भजन करो। और रावण उससे खिसिया करके बोला कि अब आगे तू यहां से काला मुंह करके और कहीं और चला जा, मेरे सामने मत बैठे। ओम बूढ़ वयस न तमारो तो ही अब जन नयन दिखावस मोही ते अपने मन अस अनुमाना बध्यो चहत ए कृपा निधाना। ओम तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह नहीं दिखा। और रावण का नाना था। रावण के ये वचन सुनकर के माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते, भगवान मारना चाह रहे हैं इसको, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। क्योंकि मंदोदरी ने तो बताया ही था कि काल दंडक है काऊ न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचार। सो उठ गये कहत दुर्वादा तब सकोप बोले घननादा कौतुक प्रात देखियो मोरा करे हूं बहुत कहो का थोरा। ओम रावण को दुर्वचन कहता हुआ और उठ करके माल्यवान चला गया। ओम तब मेघनाथ क्रोधित होकर के बोला कि सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि मैं क्या करूंगा। और सुन सुत वचन भरोसा आवा प्रीत समेत अंक बैठावा करत विचार भयो भिन्न सारा और लागे कप पुण्य चहू द्वारा। ओम पुत्र के वचन सुनकर के रावण को भरोसा हो गया कि ये तो बिल्कुल कर देगा, क्योंकि करने के योग्य है। ओम उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर आ गए। सवेरे बानरों का एक काम था, दरवाजों पे आ जाओ और वो खोले दरवाजे को, सोई उनको एक आदमी मिल जाए तो पकड़ पकड़ के खींच ले जाओ और उसको खौस मार दो। बंदरों पे तो खौस मारने का ऐसा विधान है कि कई औरत और आदमियों को अभी भी मार चुके हैं, तो फिर वहां मारने के लिए क्या बात थी।
वो सवेरे दरवाजे पे आ गए वानर लोग। को कपिन दुर घट गलत घेरा नगर कोलाहल भयो गनेरा विविधा युद्ध धर निश्चर दाए गणते पर्वत शिखर ढहाए। तो वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। कोलाहल मतलब शोर मच गया, हंगामा हो गया। क्या आ गए दरवाजे पे। ओम राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले से पहाड़ के शिखर ढाए। पहाड़ों के शिखरों को वो फेंकने लगे। वो क्या करते, दोषी को लपका और उसी को मार दिया। हाथ खाली थे, वो तो फेंकेगा तू और हम तेरे ऊपर फेंकेंगे। और ढाए में इधर शिखर कोठिन विविध विध गोला चले। गहरात जिम पात गर्जत जन प्रलय के बादले। मरकट बिकट बट जुगत कटत न लटत तन जर भय गए सैल ते गण पर चला भय जह सुत निश्चर है। और उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर हाथ ढा दिए। अनेकों प्रकार से गोले चलाने लग गए। वे गोले ऐसे ऐसा गहराते थे जैसे वज्रपात हो रहा हो। वज्रपात होने का मतलब है बिजली गिर रही हो। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं और कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते ही रहते हैं। वे पहाड़ उठा करके उनके ऊपर फेंकते हैं। राक्षस के जहां तहां मारे जाते हैं। राक्षसों पे वो फेंक देते हैं और मारे जाते हैं राक्षस। ओ मेघनाद सुनि श्रवण अस गल पुन छेका आए। उतरे अबीर दुर्गते सन्मुख चला बजाए। तो मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर के फिर किले को घेर लिया। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजा करके उनके सामने चल दिया। उन्हें आज मैं ही देखूंगा। और कह कौशलाधीश दो भ्राता दमवी सकल लोक विख्याता कह नल नील विद सुग्रीवा अंगदानु मंत बल शिवा। और कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सब हट मारे ओही। अस कहे कठिन बाण संधान क्रोध श्रवण लगताने। और सर समूह सो छाणे लागा जन सपंच धावे बहु नागा। जह तह परत देखे है बानर सन्मुख हो न सके ते अवसर। और जह तह भाग चले कपरीचा बिसरी सब है युद्ध के ईसा। सो कपि भालु नरन मह देखा कीन सजे न प्राण अवशेषा। ओम 10 सर सब मारे से परे भूमि पर कपिवीर। सिंहनाद कर गर्जा मेघनाद बलधीर। ओम उसने मेघनाथ ने पुकार करके कहा, कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? ओम भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? सबको आवाज लगा के बोला, इतने जितने भी लोग हैं सब आ जाओ मेरे सामने। और आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। सबको मारूंगा और उस दुष्ट को, दुष्ट कौन है? विभीषण को दुष्ट कहा है। मेघनाथ ने पहली बार फिल्म में आया है दुष्ट का नाम। ओम ऐसा कहकर के उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। ओम वो बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हो। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लग गए। उस समय कोई भी उसके सामने रुक नहीं पा रहा था। ओम रीछ बानर जहां तहां भागने लग गए। सबको युद्ध की इच्छा भूल गए। चौकड़ी को सब मेघनाथ ने आकर के धूमंडल कर दिया। देश में जो उसके सामने आया उसने सबको मारा। भगदड़ मच गई बंदर और भालुओं में। ओम रणभूमि में ऐसा एक भी बानर और भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र शेष न कर दिया। सबको घायल कर करके फेंक दिया। हटो तुम, और उन्हें निकालो कौन कौन से, आ जाओ तुम्हारे, हम देखेंगे। ओम
फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके और गरजने लग गया। शेर के समान धूकार करके और गरजने लग गया। ओम देखे पवन सुत कटक बेहाला क्रोधवंत जनुद धायु काला महाशैल एक तुरतो पारा तेरे से मेघनाथ पर डारा। आवत देख गयो न बसोई रथ सारथी तुरग सब कोई बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मरम सो जाना। और सारी सेना को बेहाल देख करके पवन सुत हनुमान जी को क्रोध आया और क्रोध करके वो ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल ही भाग रहा हो। हनुमान जी तो हनुमान जी है भाई, उनके तो बारे में कोई ये कह ही नहीं सकता है कि वो किसी मामले में 19 है। उनकी तो शक्ति, जब बाली जैसा आदमी जिसको आदि शक्ति आ जाती तो वो आदि शक्ति क्या 10वें हिस्से को लेकर के और फट रहा था तो भाग गया, तो और कोई आदमी उनके सामने कहाँ रुक सकता है। हमारे हनुमान जी की बराबरी कहाँ है। उनके 1000 में उसकी बराबरी भी नहीं है। अंगद ने एक आदमी को मारा था, कल ही बताया है, जाते ही, और दूसरा आदमी मारा नहीं, और हनुमान जी ने जाकर के सैकड़ों हजारों योद्धाओं को पहले ही दिन मार दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दिया था कबाड़ा। तो ये उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी कि अंगद ने एक को मारा और हनुमान जी ने कितनों को मारा था, तो हनुमान जी कितने तगड़े हो गए। इस बात का तो सब लोग आप अंदाज लगा ही लेंगे। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ा और बड़े ही क्रोध से उसे मेघनाथ पर मारा। उखाड़ करके एक पहाड़ और मेघनाथ में मारा कि तेरी जात का राक्षस मारू तेरी का, आ जा मैं देखता हूं तुझको। हनुमान जी ने फौरन उसको एक पहाड़ मारा। पहाड़ को आते देख करके वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ और सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। घोड़े ओड़े को छोड़ करके और आकाश में उड़ गया, और रथ और सारथी और घोड़े वगैरह सब खत्म। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं कि भाई माई का लाल है तो सामने आ, पर वो निकट नहीं आता है, क्योंकि वो उनके बल को जानता था कि इनकी टक्कर पे आकर के क्या मरना है। वो जानता था उनके बल को, हनुमान जी के बराबर शक्ति किसमें है। उन्होंने देवता ही जीते थे, हनुमान जी थोड़ा ही जीते थे कभी। ओम तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया भगवान जी के लिए। ओम फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाना शुरू कर दिया। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको काट करके और अलग कर दिया। ओम श्री राम जी का प्रताप देख करके वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लग गया, जैसा कोई व्यक्ति छोटा सांप का बच्चा हाथ में लेकर के और गरुड़ को डराने का प्रयास कर रहा हो। अब ये तो आप जानते हैं कि गरुड़ जी सांप को मार देते हैं तो वो बच्चे को दिखा करके और डराए। ऐसे ही राम जी को, जो कि सब कुछ है, दुनिया को पैदा करने वाले हैं, मेघनाथ को भी पैदा करने वाले, मेघनाथ को शक्ति देने वाले, सब कुछ वही है। जिनसे शक्ति ली है उन्हीं पर शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहा है। बेवकूफ है, नादान है। देखे प्रताप मूल खिसियाना करे लाग माया बेदनाना जिनको करे गरुण से खेला और डर पावे गए स्वल्प सपेला। और रघुपति निकट गया घननादा ज्ञाना वात करेश दुर्वादा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक ही प्रभु काटने वाले। ओम जासु प्रबल माया बस शिव विरंच बड़ छोट ताहि दिखावे निश्चर निज माया मत खोट। राम जी के सामने गया, गाली गलौज करने लग गया। राम जी ने एक कान पे दिया, भरभरा के भैरा के गिरा, यानी अस्त्र शस्त्र छोड़ने लग गया। उन्होंने सहज में ही सबरे अस्त्र काट दिए। ओम श्री राम जी के सामर्थ्य को देख करके बड़ा लज्जित हुआ, अनेकों प्रकार की माया करने लग गया। उस बेवकूफ को यही नहीं पता थी कि मायापति तो ये है, मैं माया इनके सामने क्या चलूंगा। ओम शिव जी और ब्रह्मा जी तक, बड़े और छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में आ जाते हैं, वही नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखला रहा।
और नव चढ़े बरस विपुल अंगारा, महते प्रकट होए जलधारा, नाना बात पिसाच पिसाची, मारो काट धुन बोल नाची। अब इष्टा पूय हृदय कचहाड़ा, बरस कबहू उपल बहु छाड़ा, बरस दूर कीन से अध्यारा, सूजन आपन हाथ पसारा। और कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेके, कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। और ऊंचे आकाश में उड़ गया और वो बहुत से अंगारे बरसाने लग गया, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लग गई, अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनियां नाच नाच करके मारो काटो की आवाज करने लग गए। उसने माया फैला दी अपनी, मायापति के सामने माया फैला रहा है सब। वो कभी तो विष्टा पीव और खून और बाल और हड्डियां बरसाता, और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता। फिर उसने धूल बरसा करके ऐसा न्यारा कर दिया कि अपना हाथ नहीं दिख रहा। उनका अकुला ने माया देखे, माया देख करके बानर अकुला उठे और वे सोचने लगे कि इस हिसाब से अगर मामला चला लड़ाई का तो सारे मारे जाएंगे। ओम यह कौतुक देख करके श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लग गए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हुए। ओम एक बान काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भाल बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। ओम तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर और भालुओं को देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी रुक नहीं रहे थे। और ताकत आ गई भगवान जी की दृष्टि पड़ते ही, फिर क्या है। ओम आय सुमांग राम पहे, अंगद आदि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। ओम आज्ञा श्री राम जी से आज्ञा मांग करके अंगद और बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के चल देगा। लाओ इसका उपाय तो मेरे पास है, मैं प्रोग्राम को सेट करता हूँ। राम जी आप कहो तो मैं चला जाऊं, लेकिन अच्छा चले जाओ। ओम क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमिगर निभ तनु कछुए कलाला, यहाँ दशानन सुवट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये, अभूधर नख बेट पाए धारी, धाये कपि जय राम पुकारी, फिरे सकल जो रहे सन जोरी, तो जय इच्छा नहीं तोरी। और मुठिकन लातन दातन काटे, कपि जय सील मारे पुन डाटे, मारो मारो धर 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 मारू, शीस तेरे तोरे गए भुजाओ पारू। ओम श्री लक्ष्मण जी के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। क्षतज नयन और बाहु विशाला। और माने हृदय, हृदय माने महिलाओं की छाती होती है और पुरुषों का सीना होता है। तो उनकी चौड़ा सीना है, 56 इंची से भी ज्यादा के हिसाब से। आज 56 का है तो उस समय कितने का होगा, उसका अंदाज अपने आप हम लोगों को लगा लेना चाहिए। क्योंकि उस समय रावण सभा में बैठा तो 15 सीटी उसकी नाक के नथुने लग रहे थे, तो कितने बड़े बड़े आदमी होंगे, आकाश को पकड़ देते थे हाथ में फैला करके। तो उस हिसाब से लगा लो उनका सीना कितना बड़ा होगा। उनके लाल नेत्र थे, चौड़ा सीना था और विशाल भुजाएं थी, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल यानी गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए था, गेरुआ रंग टाइप का था शरीर था, गोरे फक्त थे। और इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ रहे थे। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार पुकार करके दौड़ने लग गए। ओम बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी। दोनों ओर ये सोच रहे थे कि हम जीतेंगे, किसी प्रकार कोई प्रबलता में कमी नहीं थी। और बानर उनको घूंसों और लातों से मार रहे थे, दांतों से काटते थे। विजयशील बानर उन्हें मार करके फिर डांटते भी थे, खे कर देते थे, जैसे आजकल बंदर कर देते तो आदमी घबरा जाता है कि खाया।
और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ करके मार दो, सिर तोड़ दो, और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो। इस प्रकार की आवाजें होने लग गई। और असुर पूर रही नव खंडा, धावे जय तह रुद्र प्रचंडा, देखे कौतुक नव सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। और रुधिर गाढ़ भर भर जयो, ऊपर धूल उड़ाए, जन अंगार राशि न पर मृतक धूम रहे छाए। तो नवो खंडों में ऐसी आवाज भर गई, प्रचंड ढंड धड़ जो है जहां तहां दौड़ रहे। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे। 9 खंडों में, यानी जितने भी भाग थे वहां पे सब दिशाओं में, और उनमें सब में आवाज भर गई। 10वीं दिशाएं में क्यों नहीं, 10 दिशाएं होती है, लेकिन यहाँ 9 क्यों, 9 खंड क्यों बताया कि एक तो उनके पीछे था, उधर काय को जा रहा, जिधर मुंह था सब तरफ भर गई थी। अपने घर में हंगामा नहीं हुआ था। ओम आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। खेद तो इस बात का होता है कि यार मरने में नहीं आ रहा है, और कभी आनंद इसलिए होता है कि वो देखते हैं कि क्या आनंद आ रहा है इस लड़ाई को देखने में। ओम रुधिर गाढ़ भर भर जयो, ऊपर धूल उड़ाए, और जन अंगार रासिन पर मृतक धूम रहे जाए। ओम खून गड्ढों में भर भर करके जम गया, और उस पर धूल उड़ के पड़ गई, मानो अंगारों के ढेरों पर रात छा गई हो। ओ घायल वीर विराजय कैसे, कुसुमत किल सुख के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद ध्वज योधा, बिरह परस्पर अति करे अति क्रोधा। और एक सकई नहीं जीती, निश्चर चल बल करे नीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजउ रथ सारथी तुरंता। और नाना विध प्रहार कर से सारा अक्षत भयउ, प्राण अवशेषा रावत रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। ओम घायल वीर कैसे सुशोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ हो। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों अत्यंत योद्धा क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ गए। लक्ष्मण जी भिड़ गए, और एक दूसरे को कोई जीत नहीं पा रहा, बराबर की टक्कर चल रही है। राक्षस छल बल और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी क्रोधित होकर के, और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि नालायक ही कर रहा है, राक्षस छल कर रहा है, माया फैला रहा है, और अधर्म किससे लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने उनके रथ को तोड़ दिया और सारथी को मार दिया। ओम शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लग गए। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राणों का संकट आ गया, ये मेरे प्राण हर लेगा, उन्हें ये मार देगा, मुझे अब छोड़ेगा नहीं। ओम वीर गातनी छाड़ शिव सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, मूर्छा बही शक्ति कह लागे, तब चले गए वो निकट भय त्याग। और मेघनाथ समकोट सत योधा रहे उठाए, जगत आधार शेष में उठे चले खिसिया। ओम तब उस नालायक मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति चला दी। तब वो तेज पुण्य शक्ति लक्ष्मण जी की सीने में आकर के लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई, तथा मेघनाथ भय छोड़ करके उनके पास चला गया। मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी। देखिए, शक्ति का तो सबको सम्मान करना पड़ता है। लक्ष्मण जी जानते थे, चाहते तो शक्ति को बेअसर कर सकते थे, लेकिन नहीं, सबका सम्मान करना पड़ता है। वो एक मर्यादाओं को रखने वाले पुरुषोत्तम थे। शक्ति के लगने से उन्होंने बेहोश होने का ड्रामा कर दिया। जब उन्होंने देखी कि लक्ष्मण बेहोश हो गए, तो मेघनाथ उनके पास आ गया, भय को छोड़ करके। अब क्या करेगा, अब तो बेकार पड़े हुए ही। और मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे उठाए, और मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठाने लग गए। परंतु जगत के आधार शेष जी उनसे कैसे उठ सकते हैं।
और वे लजा करके चले गए। भाई शेष जी तो पूरी दुनिया तो उनके सिर पर है, और ऐसे ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड उनके सिर पर हैं, तो उन पर कितना वजन होगा, उसे वो कैसे उठा सकता था। अब यहां कहा गया है कि मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा। अब वैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भाई 100 करोड़ योद्धा कहां थे वहां। अरे भाई इसका विचार तो हम लोगों को ये कर लेना चाहिए कि पहले तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई गलत बात अभी तक आज किसी भी व्यक्ति ने रामचरितमानस पे उंगली नहीं रखी कि यहां ये कमी है। फिर भी अगर सबरे योद्धाओं का विवरण दिया जाता इस राम कथा में तो कितनी बड़ी किताब हो जाती। और ये तो भक्ति की किताब है, राम जी के चरित्र की किताब है। इसमें तो नाम किताब का लिखा हुआ रामचरितमानस, राम जी का मनुष्य जैसा चरित्र बताया गया। अब इसमें राक्षसों का चरित्र थोड़ा ही बताया गया जो उसका डिटेल दिया जाता है कि मेघनाथ के बराबर फलाना राक्षस था, उसके बराबर ये था, और 1000 थे कितने अधिक, जब करोड़ों में और राम जी के सेनापति थे बंदरों के, तो सेना कितनी कितनी होगी। भाई इस बात को लेकर के जब युद्ध हुआ था तो भीम वगैरह सबने कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ था तो सभी जगह निमंत्रण दिया गया था कि भाई निमंत्रण दे दिया जाता है कि युद्ध देखने आ जाओ, युद्ध हो रहा है। तो जब भीम ने वहां जाकर के मंदोदरी को, क्योंकि ये तो द्वापर में हुआ था युद्ध, भीम ने जाकर के बताया कि भाई तुम बुआ जी हमारे युद्ध को, भीम जो मंदोदरी बुआ लगती थी, उन्हें कि तुम हमारे युद्ध को देखने के लिए आ जाओ। मंदोदरी ने पूछा भाई कैसा युद्ध हो रहा है, क्या है, कितने कितने लोग इस तरफ खड़े हुए। तो भीम ने बताया कि हमारे इतने आदमी वहां खड़े हुए। तो मंदोदरी बोली कि इस युद्ध को देखने मैं नहीं आऊंगी। बोली क्यों नहीं आएंगी? कह रहे ऐसे छोटे मोटे युद्धों को थोड़ा ही देखती हूँ, जितने तुमने दोनों तरफ की सेना बताई है, वो बताई है सेना दोनों तरफ की, इतने तो हमारे यहाँ बाजे बजाने वाले थे जो युद्ध को देखने जाया लड़ने जाते थे, तब लोग बाजे बजाते थे, इतने लोग तो हमारे बाजे बजाते थे। अब इतने बाजे बजाने वाले थे तो हमारी सेना कितनी होगी? तुम्हारी सेना क्या है? हमारे बाजे वालों के बराबर है तुम्हारी सेना। इतने लोग तो हमारी युद्ध लड़ने जाती थी सेना, उस समय लोग बाजे बजाते थे। वो जो उत्तेजित करने वाला वीर रस से भरा हुआ जो शंखनाद होता है वो करते थे, इतने बाजे बजाते थे। इन्हें ऐसे इतने लोगों की लड़ाई को देखने क्या जाऊंगा। तो मंदोदरी ने उनका ऐसे कह करके लौटा दी कि मैं ऐसे छोटे मोटे लड़ाई नहीं देखती हूँ, मैंने तो इतने बाजे वाले थे, मेरे यहाँ तो सेना मेरी कितनी होगी वो लड़ाई देखी। अब तेरा कहता इतनी सेना थी, जितने महाभारत में बाजे बजा लड़ने वाले थे दोनों पक्ष के, उतने उनके बाजे बजाते थे, तो उनमें कितने वीर होंगे। अब हम लोगों को इस पे तो हम ज्ञान की वर्षा हम पे तो हुई नहीं है भाई कि हम इतने ज्ञानी हो कि ये बता दे कि वहां कितने वीर थे। और फिर तुलसीदास जी ने राम जी का चरित्र लिखा है, राक्षसों का चरित्र नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ ये हमारे मन में शंका आती है कि भाई करोड़ों योद्धा कहाँ थे मेघनाथ जैसे। तो ये हमारी शंका गलत है, हमको इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां तो राक्षसों का वर्णन है ही नहीं, और इतनी सेना थी तो योद्धा जरूर होंगे ऐसा तो नहीं। और फिर जिनका जिक्र किया जाता है वो तो राज दरबार की बात की जाती है, रावण की गई है, मेघनाथ की गई है, और उसके एक आध दो लड़के की और की गई है, कुंभकर्ण की गई है। अब ये कहावत है कि 1 लाख नाथ 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया नवाती। तो 1 लाख पुत्र थे, 1 लाखों का जिक्र करने लगा तो एक रामचरितमानस की पुस्तक अपने आप में ही बन जाएगी उनके नामों से ही। तो उनका वर्णन इसलिए नहीं किया गया है। इसलिए हमको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि 100 करोड़ आदमी वहां से मेघनाथ के समान कहां से आ गए। वो तो आ ही जाएंगे, इतने सेनापति थे और सेना थी, उनमें एक से एक बलवान थे। मेघनाथ का तो जिक्र इसलिए कर दिया है कि वो राजघराने का लड़का था रावण का, रावण के सबरे बच्चों का जिक्र ही नहीं किया। 2-3 बच्चों का जिक्र किया है कि एक जाते ही अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया, उसके बाद एक जाते ही जो है अंगद ने मार दिया, और किसी बच्चे का कहां जिक्र किया है। और छेपकों में दुनिया भर के किए गए तो छेपक इसमें नहीं है।
तो मेघनाथ ने आकर के उठाने का प्रयास किया। 100 करोड़ योद्धा और लग गए कि लक्ष्मण जी को उठा लो, लेकिन लक्ष्मण जी शेष जी उनके सहस्रों सिर हैं और उनके सहस्रों सिरों पर और सहस्रों पृथ्वियां ऐसी रखे हुए हैं, तो उनके भार को कौन उठा सकता है इतने भारी को। वो चले गए हार करके। और सुन गिरजा क्रोधान लजा सूजा रहे भवन चार दिस आसु असक संग्राम जीत को ताही सवे से वह सुंदर अग जग जाही। और यह कौतुक जाने सोई और यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो द्वैवाहिनी लगे समारन निज निज अनी। ओम भोले बाबा कहते हैं कि हे गजा सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग जी के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है। प्रलय काल जब आता है तो शेष जी की जो क्रोध की अग्नि होती है वो 14 भवनों को जला डालती है। और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते रहते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये तो केवल लीला है। उनको संग्राम में 14 भवनों को जला देते हैं। वो 1 मिनट नहीं लगती है साहब, पल में। और इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो जाए। राम कृपा में न सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है, क्योंकि राम कीन चाहे सो होई। ओम संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लग गए कि भैया आज कितने मर गए, ये सब देखने लगे। ओम व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ कर ना कर तब लगे हद आयु हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख माना। ओम व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर, संपूर्ण दुनिया के ईश्वर, पूरी दुनिया ब्रह्मांड, ये शेष जी के सिर पर ब्रह्मांड रखे हुए हैं। दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया तो ये पानी आनी सबके पूरी पानी वानी सहित पूरी दुनिया रखी हुई है। 29% दुनिया है और 71% जो है पूरा पानी में पानी पानी है। तो वो सब 100% को ऐसे ऐसे हजारों शेष जी के मुखों पर और हजारों करोड़ों ब्रह्मांड रखे हुए हैं। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, अमेरिका नहीं जा सकते हो, हम लोग नहीं जा सकते हैं। और वो तो जाने कितनी दुनिया है, यहाँ का मर के आदमी जाने कहाँ जन्म ले ले, कोई भरोसा नहीं। और व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर और करुणा की खान। करुणा तो उनको बस वो करुणा ही करुणा है, सब करुणा उन्हीं की है, वही करुणा करते हैं सब पर। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई लक्ष्मण कहाँ है। जब तक हनुमान उन्हें लेकर के आ गए, देखिए हनुमान जी उठाना है, हल्का कर दिया होगा शरीर। और हनुमान जी तो उनके सेवक हैं, सेवक से तो कोई बात ही नहीं छिपी रहती है। सेवक को कहीं कष्ट थोड़े दिया जाता है। जानते हैं कि ये हमारा सच्चा सेवक है, तो हनुमान जी उनको उठा करके ले आए। अब ताकत की तो यही पता लगती है, वो 100 करोड़ योद्धा नहीं उठा पाए थे और हनुमान जी उनको लेकर के चले आए, तो हनुमान जी में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उनका सेवा भाव है। और सेवक से भगवान कभी कंपटीशन नहीं करते हैं, ना उसको कभी आजमाते हैं, सच्चे सेवक हैं। और छोटे भाई को देख करके प्रभु ने बड़ा दुख माना। ये सब सामने देखा, वो हनुमान जी लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब वो मूर्छित हो गए। तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। और जामवंत का वैद सुसेना लंका रहे को पठाए लेना धरि लघु रूप गयो हनुमंता आन्यो भवन समेत तुरंता। और जामवंत ने कहा कि लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे लेकर के आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर करके सुसेन को उसके घर समेत तुरंत उठा लाए। उन्होंने तो पूछी भाई कौन जाएगा, जब तक हनुमान जी गए और उसके घर को उखाड़ के और ले आए कि लो साहब इसमें से निकाल लो। क्यों वो ढूंढते किस कमरे में, तो उसके कमरे कई होंगे तो देर लगती। वो घर को ही ले आए कि चलो। और घर लाने में वो हिल गया होगा तो अपने आप जब के दरवाजे पे आ गया होगा, कौन है भैया, सोई पकड़ लिया होगा कि आजा इधर इलाज कर ले। ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी हुई। हनुमान जी के दिमाग की कहाँ वो उन्हीं ढूंढो कमरों में वो सो रहा होगा और घर को उठा के ले चलो, घर हिल गया होगा, उठाने में उसमें झटके वो बाहर आ गया होगा, अपने आप बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। और राम पदार बिंद सिर
नायव आय सुसेन कहा नाम गिरे औषधि जाओ पवन सुत ले। ओम सुसेन ने आकर के श्री राम जी के चार कमलों में नमस्कार किया, सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। पर्वत का नाम बताया कि द्रोण पर्वत पर आप जाइए और वो औषधि संजीवनी बूटी लेकर के आइए। और रामचरण सिर सज और राखी चला प्रभंजन सुत बल भासी। और वहां दूत एक मरम जनाबा रावण काल ने विग्रह आवा। ओम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को ध्यान में रख करके, हृदय में रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके और कह करके मैं अभी लेकर के आता हूं और चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी कि भैया को हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और ले आए संजीवनी बूटी, तो सवेरे लक्ष्मण जी दोबारा जिंदे मिलेंगे। तब वो रावण जो है वो काल नेमी के घर पे आया और 10 मुख कहा मरम ते सुना और पुण्य पुण्य काल ने में सिर धोना। और देखा तो मैं नगर जे जा रहा और तास पंथ को रोकन पा रहा। और रावण ने उसको सारा हाल बताया। काल नेमी ने सुना और बार बार अपने सिर पीटा कि यार कमाल कर रहे हो आप तो। उसने तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला दिया हो उसको मार में कौन रोक सकता है? ऐसी बात कर रहे हो कि उसे रोक। रावण ने कहा कि उसको जाकर के रोको, वो संजीवनी बूटी लेके आ नहीं पाए सवेरे तक। उसने कही यार कमाल कर रहे हो, जिसने पूरा लंका जला के रख दी और तुम्हारे सामने उसको तुम रोक नहीं पाए तो मैं उसको रोक लूंगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? और बुझे रघुपति करो हित आपना छाड़ो नाथ प्रसाद जल्पना नील कंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राख लोचन अभिरामा। ओम श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो, छोड़ो इन बातों को कि उसको रोको नहीं रोको। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। कितना सुंदर श्याम शरीर है, उसको अपने हृदय में रखो। छोड़ो लड़ने बढ़ने की बातें खत्म करो। ओ मैं ते मोर मूर्ता त्यागू महामोहन सूत तजागू काल ब्याल कर बच्चे जोई और सपने समर के जीते सोई। ओ मैं और तू का भेदभाव छोड़ दो और ममता रूपी मूर्खता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, तुम अज्ञान में सो रहे हो, अज्ञान में फंसे हुए हो। सो नहीं ना, क्या जो सोने का मतलब ये होता है कि अज्ञान में फंसे हुए हो। जागो, उठो, अज्ञान से दूर हुओ, ज्ञान को प्राप्त करो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सपने में भी वो रण में जीता जा सकता है। जब काल को भी जीत जाए जो आदमी, उसको कोई रण में जीत सकता है? क्या बात कर रहे हो? छोड़ो लड़ाई को, तुम अपने घर जाओ, राम जी का भजन करो। तो मुझे भी सोने दो। ओ सुनि दस कंठ सान अति ते मन कीन विचार राम दूत कर मरो बहु यह खल रत मन भार। उसकी ये बातें सुनकर के रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। तब कालनेमी ने अपने मन में विचार किया। रावण ने क्रोधित होकर कहा कि अब तू मेरे ही हाथों मरेगा कि जाएगा, ये बता दे, पहले तुझे ही मार दूं पहले। कालनेमी ने सोचा कि इसके हाथों से मरना तो बढ़िया, राम जी के दूध के हाथों मर जाऊंगा। ये मार देगा क्या फायदा, मुझे नरक ही मिलेगा। ओम तम कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा राम जी के दूध के हाथ से मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि ये दोस्त तो पाप के समूह में रहता है। और कहे चला रचत मग माया सर मंदिर पर भाग बनाया मार तो सुत देखा शुभाश्रम मुने बूझ जल पियो जाए श्रम। और मन ही मन वो ऐसा करके कह करके चल दिया। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। और हनुमान जी ने आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछ करके जल पी लिया जाए तो थकावट दूर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ एक बात विचार करने की है कि हनुमान जी कितने तेज चल रहे थे और ये कह करके चले थे कि मैं अभी जाता हूं।
और किसी दूत ने जाकर के रावण से कहा कि रात का मौसम था कि भाई वहां ऐसे ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। फिर वो रावण अपने घर से और कालनेमी के घर पे गया और कालनेमी को जगा करके उससे कही कि वो हनुमान जी जा रहे हैं, उसको रोको। और उनमें बात हुई, उसने समझाया कि तुम रहने दो यार, ये तो 2-4 मिनट बात भी की होगी। उसके बावजूद भी वो आदमी वहां पहुंच गया और पहुंच करके उसने आश्रम बना लिया और हनुमान जी से पहले पहुंच करके और उसने आश्रम बना करके और पूजा करने बैठ गया। तो वो आदमी कितनी चालाकी से और तेज गया होगा, क्योंकि हनुमान जी को तो मालूम थी कि मैं तो गया, आराम से काम कर रहे थे, उनको मालूम थी मैं तो 1 मिनट में ले आऊंगा। उसने उससे भी जल्दी, हनुमान जी से भी जल्दी करके और वहां आश्रम बना लिया। इससे ये बात साबित होती है कि वहां कैसे कैसे योद्धा थे। और इस बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा थे। क्यों नहीं होंगे। अब बताइए, हनुमान जी से तेज चल करके वो पहुंच गया, क्योंकि उसने माया रच दी। और हनुमान जी तो आराम से जा रहे थे, वो कोई तेज नहीं जा रहे थे, उनको तो आराम से जाना था और लेकर के पहाड़ को आना था। उनको मालूम थी कि ज्यादा गया नहीं कि आया नहीं, उसको तो आगे चलना था। तो वो अपनी फुल स्पीड से भाग करके और फिर वो उसे हनुमान जी के हाथों भरना था। इसलिए ऐसा होना था कि वो जल्दी से चला गया। और इस पे एक बात हमारी समझ में आ रही है कि एक बार गरुड़ जी के पास एक कबूतर बैठा हुआ था। वो एक कबूतर बैठा हुआ था और यमराज जा रहे थे। यमराज को देख, यमराज जो है वो कबूतर को देख के हंस गए। कबूतर घबरा गया कि भाई यमराज देख करके मुझको हंस गए, बड़ा परेशान हुआ। और उन्हें गरुड़ जी से दोस्ती थी उसकी। वो गरुड़ जी के पास गया कि गरुड़ जी क्या बात है कि यार वो मुझे आज जो है वो यमराज देख करके हंस गया और मेरी तो जान तो बने आई है। अब जिसको देख करके हंस गया समझो मैं तो गया मारे के भाव में। गरुड़ जी बोले यार क्यों चिंता कर रहा है, तुझे मैं इतनी दूर भेज दे रहा हूँ कि यमराज तो मैं पहुंच ही नहीं पाए। बोले अच्छा क्या, तो हमने खटाक से 7 समंदर 5 समुद्र को कबूतर को पहुंचा दिया गरुड़ जी ने। और वहां जाते ही और यमराज के दूतों ने जाकर के कबूतर को मार दिया और मर के उसको ले जा रहे थे। तो रास्ते में वो गरुड़ जी के पास, बोले भैया जरा मुझे गरुड़ जी के पास ले चलो, जरा एक बात करनी है। कि भाई इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम तुझे गरुड़ जी के पास ले चले। कि चले यमराज से बात कर लियो। बोले चलो साहब यमराज जी से बात कर लूंगा। मैंने कही महाराज मुझे एक बात बता दो, अब मुझे नरक में या स्वर्ग में तो आप भेजोगे ही, इतना बता दो कि आप मुझे देख करके मुस्कुराए थे, तो आप मुस्कुराए क्यों थे, मेरी तो जान चली गई थी। बोले यार मैं इसलिए मुस्कुराया था कि तेरी मृत्यु लिखी हुई थी वहां 7 समुंदर पार और तू यहाँ बैठा हुआ तो तुम्हें इसको मुस्कुरा देख करके मुस्कुराया था कि अभी तक यहाँ बैठा हुआ है, इसको तो मरना उस समय और तेरी मृत्यु का समय आ गया था। तो मैंने विचार किया कि अभी तक यहाँ बैठा हुआ इतनी जल्दी जब कैसा पहुंचेगा। और उसको पहुंचाने का काम गरुड़ जी ने कर दिया कि 1 मिनट में तुझे वहां पहुंचा दिया। और मेरे लिए आसान हो गया। मैं ये देख करके हंसा था कि तू इतनी जल्दी वहां पहुंच करके कैसा मर जाएगा। तो इसी प्रकार कालनेमी की मौत आई हुई थी, वो तुरंत वहां पे पहुंचा दिया, पहुंच गया हनुमान जी से आगे, क्योंकि समय पे काम होना ही है। और राक्षस कपट भेष तय सोहा, माया पति दूत चल मोहा, जाय पवन सुत नाय माता, लाग सुख है राम गुण गाता। और हो तमारन रामन राम है जित है, राम न संशय याम है, और या भय मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। और राक्षस वहां कपट से मुनि का भेष बना करके विराजमान हो गया। वो मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर के मस्तक नवाया हनुमान जी ने, और वो श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लग गया और बोला कि राम और राम का युद्ध हो रहा है
और राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहां बैठा हुआ सब देख रहा हूं, मुझे ज्ञान दृष्टि का बड़ा भारी बल है। मेरी ज्ञान दृष्टि ऐसी कि मैं यहाँ बैठा बैठा देख रहा हूं। उन्हें अच्छा, हनुमान जी ने कि अच्छा दिमाग खराब हो गया तेरा। ओ मागा जलते दीन कमंडल कह कप नहीं, अघाऊ थोरे जल सर मज्जन करे आतुर आवो दे चा दे हो ज्ञान जय पावो। और हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े पानी से मेरा काम नहीं चलेगा। हनुमान जी तो जानते थे कि ये नालायक मुझे यहीं पे मारना है। उन्हीं ने तो अपनी शक्ति से उठा करके उसे बैठा दिया था। मैं जल्दी में इधर से उठाया और बैठा दिया, और खुद आराम से पहुंच रहे थे कि इसको पहले ड्रामा कर ले तू। ओम तब वो बोला कि तालाब में स्नान करके और तुरंत लौट के आ जाना, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा जिससे तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। और यहाँ ठीक है भैया, ज्ञान दे देना, हम तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और सर पेट तक पिपद कहा मकरी तब अकुलान, मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। और तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी ने अकुला करके उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके और विमान पर चढ़ करके आकाश में चली गई। और कपितम तरस भयो निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। और अस कह गई अपछरा जब ही, निश्चर निकर गयो कपि तब ही। और कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ओम जो मकरी थी उसको हनुमान जी ने मार दिया। तब वो दिव्य देह धारण करके और विमान पर चढ़ करके और आकाश को चली गई। और उसने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। एक तात मुनि श्रेष्ठ का साप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, ये जिसके पास आप बैठे हुए ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, और मेरा बात सत्य मानो। ऐसा कह करके और जो ही वो अप्सरा चली गई, तो ही हनुमान जी निशाचर के पास आए। और हनुमान जी ने कहा कि मुनि, पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिएगा, बाद में आप मुझे मंत्र दे देना। अब यहाँ ये हनुमान जी के पैर से मरने वाली जो मकरी थी उसका जिक्र कर दिया। अभी तक देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग ऐसी चर्चा करके चल रहे हैं इसमें कि रामचरितमानस का कुछ अर्थ हमारी समझ में आ जाए। पूरा तो हम समझ ही नहीं सकते, इतना हमें ज्ञान कहाँ और इतनी बुद्धि कहाँ कि पूरे अर्थ को समझ लें। इसके अर्थ को तो हम लोग क्या समझेंगे, क्यों इसके अर्थ को तो कोई जिसने सब प्रकार के वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया होगा ऐसा गुरु ही समझा सकता है। लेकिन हम तो वो है कि जो गुरु मिले विरंच सम, गुरु विरंच सम भी मिल जाए तो भी हम नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी जिस चीज का हल्का सा तुलसीदास जी ने इसमें नाम लिया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस आपस में करते हैं। तो वो यहाँ पर उन्होंने एक मकरी का नाम लिया और उसको ये बताया है कि मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, मुनि श्रेष्ठ का साप मिट गया। उसमें मकरी कौन थी वो? और फिर उन्होंने कहा कि जो कहकर के वो अप्सरा चली गई। इसका मतलब वो मकरी बनी, मुनि का साप हुआ और वो अप्सरा बन के चली गई। ऐसा था कि ये अप्सरा जो है धान्य मालिनी नाम की एक अप्सरा थी और जो ब्रह्मलोक में रहती थी। देखिए जैसे स्वर्ग में इंद्रलोक में जो है अप्सराएं डांस करती हैं और प्रोग्राम रचता है, ऐसे ही हम लोगों को ब्रह्मा जी को भी कोई कम आनंद लेने वाले नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में भी अप्सराएं रहती हैं। तो वो ब्रह्मलोक की अप्सरा थी जिसका नाम था धान्य मालिनी। और अंगिरा जी जो है वो वहां तो पैदा ही हुए थे। सप्तऋषियों में अंगिरा जी का नाम है ब्रह्मर्षियों में। जो ब्रह्मर्षि उनको कहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा ने पैदा किया है। देखिए कुछ लोग तो स्त्री पुरुष के संभोग से होते हैं तो वो ब्रह्मर्षि नहीं होते। ब्रह्मा जी ने जिन्हें पैदा किया है, किसी को मन से किसी को अपने उससे, तो वो ब्रह्मर्षि वो होते हैं जिनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। और बाकी के ऋषि जो है वो देवर्षि है या राजर्षि है या महर्षि है, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं है। और ब्रह्मर्षि जो है वो सप्तऋषि है
तो जिनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी के घर पर अभी बच्चा प्रकट होगा तो अपने घर में ही रहेगा। हमारे जितने भी बच्चे अपने घर में रह रहे, ऐसे ही जो है अंग्रेजी अपने घर में रहते थे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। और ये जो है धान्य मालिनी नाम की अप्सरा जो है वो उनके यहाँ का डांस करने वाली थी। अब ऋषियों की एक आदत होती है, नियम धर्म में बड़े पक्के होते, या तो जल्दी फिसल जाएंगे तो फिसल जाएंगे, नहीं तो नियम पे ही चलते रहेंगे। जैसे हमारे दुर्वासा जी हैं, जरासी से किसी ने गलती की और उन्होंने साप दिया। अंगिरा ऋषि को थोड़ा सा रंभा ने गलती कर दी, अंगिरा ऋषि ने फौरन उसको साप दे दिया कि तू बहुत नालायक हो गई है, तू फौरन मकड़ी बन गया। जब उन्होंने किया साप दे दिया तो वो पैरों में पड़ गई कि महाराज मुझ पर गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मेरी गलती को आप और मुझ पर कृपा करें, मैं आपके यहाँ की एक दासी हूँ, आपके यहाँ नृत्य करती हूँ, आप इतना तो ख्याल रखिए, मैं ब्रह्मा जी ने मुझे अपने यहाँ रख रखा है, नौकरी को क्यों छुड़ा रहे हो, मुझे क्यों मकड़ी बना रहे हो, मुझ पर जरा कृपा करो, मैं गलती कर गई, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा करती हूँ, पैरों में पड़ गई। अंगिरा जी बोले कि अब देख भाई तुझे मकड़ी तो बनना पड़ेगा। हाँ ये बात जरूर है कि त्रेता युग में राम जी के काम से हनुमान जी जब जाएंगे तो उनके स्पर्श मात्र से और तू फिर अपने रूप में आ जाएगी और फिर यहीं आ जाएगी। अब इतना तो तुझे झेलना पड़ेगा। इतना साफ दे दिया था तो वो हनुमान जी के इंतजार कर रही थी कि हनुमान जी कब संजीवनी ऊटी लेने जाए और कब मैं इस तालाब में नहाए और कब मेरा उनसे स्पर्श हो और कब मैं अपने लोक को लौट करके आऊं। तो जब उसका साथ छूट गया तो मकड़ी जो है वो अप्सरा बन गई और अप्सरा होकर के वो खुश हो गई कि मेरा जीवन इन्होंने धन्य कर दिया है। वैसे तो हनुमान जी सब जानते ही थे कि इसको मारने ही आया हूँ, हनुमान जी ने उठा करके इतनी तेज वो आगे रख दिया था, फिर भी उसने अपना फर्ज पूरा किया कि ये राक्षस है जिसके पास आप जा रहे हो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण का रूप बना करके बैठा हुआ है। हनुमान जी ने कहा मैं जानता तो हुई, अभी जाकर के उसका हिसाब किए देता हूं। और यो करके हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं पहले गुरु दक्षिणा दे देता हूँ, आप मुझे मंत्र बाद में दे देना। उन्हें कही ठीक है यार, धन दौलत पहले लेके खिसक लो। और सिर लंगूर लपेट पचारा निज तनु प्रकट से मरती बारा, राम राम कहे छाण से प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। और हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट करके उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट कर लिया। उसने राम राम कहकर के प्राण छोड़े और यह सुनकर के हनुमान जी मन में बड़े हर्षित हो गए कि चलो राम राम कह के मर रहा है, राम राम कह के जो मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। और देखा सैलन औसत चीना, सहसा कबे उपहार गिर लीना, कहे गिरे निस्नव धावत भयहु, अवधपुरी ऊपर कप गयहु। और उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया और पर्वत लेकर के हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ करके चल दिए और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। अयोध्यापुरी के ऊपर से आ रहे थे, द्रोण पर्वत पर को लेकर के उसमें से एक टुकड़ा लेकर के जो जगह बताई थी वो चले आ रहे थे। ओम देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फन सहायक मारे चाप श्रवण लगे ताने। और भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके और बिना फन का बाण एक मार दिया। अब देखो रात का समय था, अगर भरत जी अंदर महल में सो रहे होते तो उनको क्या पता लगता है कि कौन निकल करके जा रहा है। लेकिन वो तो जब राम जी चले आए थे तो वो तो पर्णकुटी में सो रहे थे, और वो भी पर्णकुटी में क्या आगे चारपाई निकाल ली होगी, बाहर खुले में सो रहे होंगे, न देखी कि ऊपर से कोई आ रहा है तो उन्होंने एक बाण मार दिया बिना फन का कि मरे नहीं, कम से कम पता तो लगे कि कौन नीचे आ जाएगा तो बात करूंगा। पर मूर्छ महिलागत सहायक सुमिरत राम राम रघुनायक, सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए।
और विकल बिलोक की सौर लाभा जागत ने वो भांत जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरे लोचन वारी। ओम बाण लगते ही हनुमान जी राम राम हे रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। ओम फिर प्रिय वचन यानी राम का नाम सुनकर के भरत जी दौड़ करके आए, करे यार ये तो कोई अपना आदमी मारा गया। तुरंत राम जी ने सोचा, अब भरत जी ने करे यार ये तो मैंने अपना आदमी मार लिया। जैसे यहाँ एयरफोर्स में जब पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ी थी तो उन्होंने धोखे में अपने जहाज को गिरा दिया था और अपने 7 लोगों को मार लिया था। तो ऐसे ही उन्होंने भरत जी ने सोचा, अरे जी क्या कर दिया, मैंने तो अपना ही आदमी मान लिया। ओम बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए वो, और हनुमान जी को व्याकुल देख करके उन्होंने हृदय से लगा लिया कि यार ये मैं क्या गलती कर गया। ओम बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हो गए और नेत्रों में उनके में जल भर आया और ये वचन बोले, क्या बोले, जय विधि राम विमुख मोहि कीना तय पुन यह दारुण दुख दीना जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीत राम पद कमल अमाया तो कपे होए विगत श्रम सूला जो में मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठ बैठे कपीसा और कहे जय जयत कौशलाधीसा और लीन कपे और लाए पुलकित तन लोचन सजल प्रीत न हृदय समाये सुमिर राम रघुकुल तिलक। और जिस वो क्या कह रहे हैं भरत जी के, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया उसी ने फिर ये बहाने दुख दे दिया। और ये मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम है और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न है तो ये बांदर की थकावट और पीड़ा दूर हो जाए और ये होश में आ जाए। ओम ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए और उठ के बैठ गए। ओम भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया कि कैसे अपने ही को गिरा लिया मैंने तो। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए, जल भरे आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती नहीं थी। हृदय रोने लग गए, फिपियाने लग गए। फिपियाना वो होता है कि बहुत खतरनाक तरीके से रोना। ये ग्रामीण शब्द है भाई, इसलिए मैंने थोड़ा सा तात कुशल कहो सुख दान की सहित अनुज अरु मातु जान की कप सब चरित समास बकाने भय दुखी मन मोह पछताने। और आहु देव में कत जग आयु प्रभु के को काज न आयु जान को अवसर मन धर धीरा पुण्य कपि मुसन बोले वलद बीरा। ओम भरत जी बोले कहता छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख के निदान श्री राम जी अच्छे प्रकार से तो है। ओम हनुमान जी ने संक्षेप में सबरी कथा बताई कि भाई ऐसा हो गया और मुझे जल्दी जाना है भाई। ओम सुनकर के भरत जी बड़े दुख हुए और पछताने लगे कि हे भगवान मैं जगत में क्यों जन्म लेकर के आया, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर को अवसर जान करके कि इसमें इन बातों में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, मन में धीरज धर करके बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, क्या बोले, अतात कहर हो है तो जाता काज नसाए है सोत प्रभाता चलो मम साय कसैल समेता पठवो तो है जहां कृपा ने केता। उन्होंने कहा कि हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां पे कृपा के निधान श्री राम जी हैं। और सुन कप मन उपजा अभिमाना मोरे वार चले कि निभाना राम प्रभाव विचार बहोरी बंद चरण कहे कपित कर जोरी। ओम भरत जी की यह बात सुनकर के एक बार तो हनुमान जी के मन में आई कि मुझे कैसे भेज देंगे, फिर मन में आए कि भगवान जी राम जी के भाई ये तो भेज ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। उन्होंने पहले सोची कि बाण सहित मेरे वजन को बाण पे कैसे मेरे और पहाड़ के वजन को ढील लेंगे, लेकिन फिर सोचा कि भाई भगवान जी के भाई हैं, ये भी भगवान जी के ही रूप है। ओम फिर राम जी के प्रभाव को विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, क्या बोले, तब प्रताप और राखी प्रभु जय हूं नाथ तुरंत अस कहे आयुष पाए पद बंद चले हनुमंत।
और भरत बाहुबल शील गुण बहुपद प्रीत अपार मनमोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। और हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर के आज्ञा पाकर के भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। और भरत जी के बाहुबल शील और स्वभाव और गुणों और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम देख करके वो मन ही मन बारम्बार उनकी सराहना करने लग गए। और सराहना करते करते मारुति जी चल दिए, हनुमान जी चल दिए। और जो वहां राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। और अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लायो। वहां लक्ष्मण जी को देख करके श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन, साधारण मनुष्यों के से वचन बोले। क्या बोले? ओ आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी आए नहीं। यह कहकर के श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। राम जी मनुष्य कैसे वचन बोले। और सको न दुखित देखे मोहे काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाहु। मम हित लाग तजो पित माता, सहु विपिन हिम आपति बाता। और बोले कि हे भाई, तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देखा, और तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही बड़ा कोमल है। मेरे को तो दुखी आप देख ही नहीं सकते हो। आपने मुझे कभी दुखी नहीं देखा, और आज मुझे दुखी कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों नहीं जाग रहे? और मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया। वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सबको सहन किया है आपने। सो अनुराग कहाँ बवाई, उठो न सुन मम बचवे कलाई। और जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहु। ओ मेरे भाई, ये प्रेम अब कहाँ चला गया? आपने मुझे कभी दुखी नहीं देखा, और आज मुझे दुखी कर रहे हो। आप कहाँ चले गए हो? क्यों सो गए हो? जाग क्यों नहीं रहे हो? राम जी रोने लग गए बड़े बुरी तरीके से, मनुष्य की तरह। उन्होंने पहले ही कहा है कि वो मनुष्य की तरह रोने लग गए कि आप कहाँ चले गए हैं? मुझे आपने कभी दुखी नहीं किया है, और आज इतना दुखी कर रहे हो। तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के हो। हे भाई, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुल पूर्ण वचनों को सुनकर के तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? यदि मैं जानता कि मन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन कभी नहीं मानता। अब देखिए यहां पर क्या है। भाई भाई का मामला है। भाई राम जी देख करके और बड़े बुरी तरीके से रोने लग गए कि भाई तुम इतने मुझे व्याकुल क्यों कर रहे हो? आपने तो कभी मुझे देखा ही नहीं कभी दुखी, और आज इतने कठोर कैसे हो रहे हो? कहाँ गया वो तुम्हारा नियम? मुझे सुखी करो भाई। और फिर उन्होंने कहा कि यदि मैं जानता कि मन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। अब देखिए, अब यहां पर एक ऐसी बात आ गई कि पिता के वचन को नहीं मानता। देखिए क्या है, हम लोगों में, अरे आंसू रुक जाए तो ठीक है भाई, क्या कर रहे हो भगवान जी? भाई के विछोह का मामला है भाई, हृदय पे कंट्रोल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात मुझे पता होती कि पिता वन में जाकर के मेरा भाई बिछड़ जाता, तो मैं पिताजी के वचन को नहीं मानता। और यहाँ जो शंका होती है कि भाई कौन सा, क्योंकि देखिए आदमी क्या है कि ज्ञानी आदमी तीन प्रकार के होते हैं, अज्ञानी, अर्धज्ञानी और ज्ञानी। अब ज्ञानी तो भैया देखो आप लोग ही हैं, मैं तो अर्धज्ञानी और अज्ञानी भी नहीं हूं, क्योंकि
अर्धज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन होता है? जिसको अज्ञान, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं हो। इसमें पशु पक्षी नहीं आते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों को तो ज्ञान होता है। पशु भी अपने हितकारी आदमी को पहचान लेते हैं। और अगर पशु पक्षियों को ज्ञान नहीं होता तो राम जी जब सीता जी को तलाश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग मैनी। तो उन्होंने खग मृग और मधुकर श्रेणी से पूछा था कि भाई तुमने सीता जी को देखा है जिनकी मृग की सी आंखें हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं समझ लेना चाहिए कि राम जी उस समय भाव विभोर होकर के और पंछियों पशु पक्षियों से बात कर रहे थे। राम जी ने ये सारी विद्या सीख रखी थी। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने मिलकर के उनको सबको, जो वशिष्ठ जी ने पहले तो अपने यहाँ गुरुकुल में सारी शिक्षा दी, उसके बाद उनको फिर बची कुछ शिक्षा विश्वामित्र जी ने दे दी। तो उनको ये कला मालूम थी कि पशु पक्षियों की भाषाओं को वो समझते थे, इसलिए उन्होंने पशु पक्षियों से पूछा था। ये नहीं समझना चाहिए कि साहब क्या पागलपन दिखाया जा रहा है कि वो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि सीता जी कहाँ है, ये क्या जाने कि सीता जी कहाँ है। राम जी को सब भाषा आती थी और इसीलिए उन्होंने पशु पक्षियों से पूछा था कि भाई तुमने देखी। और पशु पक्षी जानते थे। अगर वो अज्ञानी होते तो राम जी जो है वो उसे क्यों पूछते? इसका मतलब वो अज्ञानी नहीं है। जैसे हमने एक जिक्र वहां भी आया था कि सीता जी जब विदा होकर के चल रही थी तो सीता जी ने जिस तोते को पाल रखा था वो भी दुखी हो गया था। तो यहाँ भी ये बात सिद्ध होती है कि पशु पक्षी अज्ञानी नहीं है, उनको ज्ञान है कि क्या है। और जब घोड़े राम जी को वन में छोड़ करके सुमित्रा जी जब गए थे तो उनके घोड़े भी आगे पीछे हो रहे थे, चलने का विचार नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब घोड़े भी ये समझ रहे थे कि राम जी यहाँ से छूट गए हमसे, और वो भी दुखी हो रहे थे। इसका मतलब वो भी अज्ञानी नहीं है। मैं तो भाई उन अज्ञानियों से भी नीचा हुआ। अज्ञानी कौन है आप अंदाज लगा सकते हैं। हम तो अज्ञानी भी नहीं। और एक होते हैं अर्धज्ञानी। अर्धज्ञानी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो उसको हो सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो, और भगवान ने जिसको शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का सबका अध्ययन और स्मृतियों का सबका अध्ययन, सभी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करवाया हो, वही ज्ञानी हो सकता है। तो ऐसे ज्ञानी तो भगवान की कृपा से बहुत कम ही मिलते हैं। आप लोगों में तो खैर हैं बहुत से, तो वो तो है नहीं। अर्धज्ञानी क्या होता है, हर एक बात की बाल की खाल निकालने लग जाता है। तो ऐसे ही अर्धज्ञानियों में ये बात आई कि साहब वो कह रहे हैं कि वचन को राम जी तोड़ देते। वचन को कैसे तोड़ देते? वो भरत जी के कहने से तो लौटे नहीं थे, तो अब इसको ऐसा कैसे छोड़ देते? और राम जी से ये उम्मीद करना कि वो अपने पिता के वचन को तोड़ दें, वचन में और सलाह में बड़ा अंतर है। उन्होंने यहाँ पे वचन की बात नहीं की कि वो वाला वचन तोड़ देता। उन्होंने क्लियर नहीं किया है। भाई वैसे तो गूढ़ रहस्य की बातें हैं, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है और हम तो अंदाज लगा नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ है कि ये भी हो सकता है, कुछ लोगों ने इसका अर्थ निकाला है कि एक बार ऐसा हुआ, ये उस वचन को तो राम जी छोड़ ही नहीं सकते थे जो पिताजी ने वचन दिया था। देखिए, आदेश का पालन करने में और नहीं करने में दंड के भागी होना पड़ता है। आप आदेश का पालन नहीं करोगे, आपको दंड लगेगा। और सलाह को आप मानो मानो नहीं मानो, किसी ने आपको सलाह दी, आपने माना माना नहीं मान, तो यहां सलाह का जिक्र किया गया है। क्या है वो? भी सलाह भी वचन होती है। वचन के कई अर्थ होते हैं। मेरी बात के मायने दो, जिसे अच्छा लगे उसे अपना लो, बुरा लगे तो जाने दो। अब वचन के भी 2-3 मीनिंग, कई मीनिंग है। उस दिन तो समुद्र के रावण ने 10 मुख से 10 पर्यायवाची बोले थे, ऐसे वचन के भी अनेक मीनिंग है। तो यहाँ क्या बात दिमाग में आ रही कि एक बार ऐसा हुआ, एक मैं आपको पूरी तरीके से एक किस्सा सुना दूं कि दशरथ जी जो है वो बड़े भारी महात्मा और ऋषि थे। वो एक तरह से सारे नियम धर्मों को वो पालन करते थे। और रावण के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि वो बड़ा ज्ञानी था। उसने वेदों का अध्ययन किया था, उस सब कई उसने रचनाएं भी लिखी हैं।
और वो बड़ा भारी गणतज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। तो जब रावण जो है अपने लड़के मेघनाथ की कुंडली देख रहा था तो उसने देखा कि इसमें तो लक्ष्मण के हाथों से इसका मरना लिखा हुआ है। जब रावण ने देखा कि इसको लक्ष्मण मारेगा मेरे लड़के को, तो उसको जो है युक्ति सूझी कि किसी प्रकार लक्ष्मण जी को मार करके और मैं अपने लड़के को अमर कर लूं। वो इसी युक्ति में और लगा रहता था कि कोई मौका मिले तो लक्ष्मण जी को मारा जाए। लेकिन वो खुद जो है वो अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बता चुका हूं दिलीप जी ने अयोध्या को बांध दिया था जिसमें रावण और उसकी सेना एंट्री नहीं कर सकती थी। तो वो खुद तो आ नहीं सकता था, इसी व्यवस्था में लगा रहता था कि किसी तरीके से लक्ष्मण जी को मारा जाए जिससे मेरा लड़का जो अमर हो जाए। और दशरथ जी के यहाँ क्या था कि वो हर बृहस्पतिवार को और सरयू नदी में स्नान करते थे, क्योंकि बृहस्पतिवार जो है वो गुरु जी का दिन है और विष्णु भगवान को बड़ा प्यारा है। और विष्णु भगवान के प्यारे की वजह से बृहस्पतिवार को जो पूजा पाठ किया जाता है या नदी वगैरह में स्नान किया जाता है तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। और दशरथ जी बड़े योगी थे, बड़े बिल्कुल ऋषि थे, वो राजा क्या थे। तो वो हर बृहस्पतिवार को सुबह जो है अपने बच्चों से सरयू नदी में स्नान करते थे। बच्चे थे छोटे छोटे, राम और लक्ष्मण वगैरह। तो पहले लक्ष्मण जी वो राम जी और दशरथ जी नहाए और लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी ये भी नहाए। राम जी ने दशरथ जी के कपड़े धोए और धो करके उनको बाहर सुखा दिया। फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी वगैरह ने अपने अपने बड़ों के सब कपड़े धोए और बाहर सुखा दिया। किसी तरीके से राम जी की वो जो धोती पहने हुए थे वो बह करके पानी में जाने लगी। जब राम जी की धोती जाने लगी तो लक्ष्मण जी को बड़ा वो रहती थी ना, राम जी के पक्के साथी थे, वो छोटे भाई थे, बड़े प्रेमी थे। लक्ष्मण जी उस धोती को पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े और नदी में से उस धोती को समेट करके ला रहे थे। उसी समय उनका पैर जो है एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मगरमच्छ जो उनको खींचने लगा पानी के अंदर। लक्ष्मण जी बोले कि भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, मैं नदी में खींचा जा रहा हूं, मुझे कोई खींच रहा है। भरत जी और राम जी ने फौरन अपने धनुष्मान उठाए, तट पे ही रख लिए। तो धनुष्मान लेकर के तो हर समय चलते थे, भाई राजा थे, कहाँ कौन सा संकट हो जाए। आदमी बाहर घूमने जाता है तो जिस पर अपनी पिस्तौल का लाइसेंस होता है उसे लेकर के जाता है कि कहीं कोई लुटेरा नहीं आ जाए, पैसे वालों के ये चोचले हुआ करते। तो ऐसे ही वो तो धनुष्मान को लेकर चलते थे, राजा थे, जाने कहाँ किसकी सहायता करनी पड़ जाए। उन्होंने धनुष्मान उठाए और दे तीर दे तीर दे तीर उसमें मारने लग गए। मगर वो मगरमच्छ कोई साधारण होता तो मर जाता। वहां रावण ने उसमें अपने लड़के को भेज दिया कि भाई तुम किसी तरीके से लक्ष्मण को मारो जिससे अमर हो जाओगे। तो वहां रावण का जो मेघनाथ था वो मगरमच्छ बन करके पानी में आया हुआ था और वो सामने राम जी और भरत जी के बाणों को मंत्रों से बेकार कर रहा था, कोई असरकारक नहीं हो रहे थे। तो राम जी बोले अरे यार तुम तो शेषनाग हो, निकल आओ अपनी शक्ति से बाहर, क्यों परेशान हो रहे हो, हमारे बाण काम नहीं कर पा रहे। जब शेषनाग जी निकले बाहर तो उसमें आश्चर्य हो गया। लक्ष्मण जी जैसे दो निकले। अब बड़ा आश्चर्य हो गया कि भाई क्या बात है कि दो लक्ष्मण जी निकले हैं पानी में से। अब समस्या ये हो गई कि लक्ष्मण जी सच्चे कौन से हैं और झूठे कौन से हैं। अब कोई दोनों से बात करे तो दोनों बिल्कुल स्पष्ट और बढ़िया जवाब दें तो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई कौन है। सेना बोली कि साहब इनमें से एक जो झूठा हो उसको जान से मार दो, मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब तो बड़ा लफड़ा पड़ गया कि भाई कैसे पता लगा। भरत जी ने प्रयास किया, दशरथ जी ने प्रयास किया और भी जो मुख्य सैनिक थे उन्होंने भी प्रयास किया कि भाई किसी तरीके से ये पता लगे कि असली लक्ष्मण कौन है और नकली लक्ष्मण कौन है। और दोनों जवाब दें तो
एक सा जवाब, तो सब बात में चक्कर में पड़ गए। जब दशरथ जी ने कहा कि भाई ऐसा है राम जी, तुम्हारे साथ ये लक्ष्मण जी ज्यादा रहे हैं, इसलिए तुम ही इसको पहचानो कि लक्ष्मण असली कौन है और नकली कौन है, और इसके पहचान करके आप ही इसके दंड देने के अधिकारी हैं, आप ही इसको दंड देंगे, हम दंड भी नहीं देंगे। बोले कि ठीक है साहब। तो राम जी ने कहा ठीक है भाई, मैं देख लेता हूं, कैसे पहचानने का प्रयास करता हूं। तो राम जी ने, देखिए जानते तो वो सब थे, लेकिन ये तो प्रोग्राम था। राम जी ने पहले लक्ष्मण से कहा, करे लक्ष्मण, क्योंकि मेघनाथ जो है वो इंद्रजीत था, उसको अपने ऊपर अभिमान था, और वो अभिमान में राजा था, वो तो राज को युवराज था। राम जी ने कहा, अरे भाई लक्ष्मण बात सुनो। लक्ष्मण, क्या क्या बात है, क्यों वो अकड़ में बोला? राम जी को शंका हुई कि ये कैसा बोल रहा है अकड़ में। फिर उन्होंने दूसरे लक्ष्मण जी से कही, करे भाई लक्ष्मण, तो जो असली लक्ष्मण जी थे बोले, हाँ जी भैया। राम जी को शक हो गया कि जो जी भैया कहने वाले मेरे जो है छोटे भाई हैं, और हाँ क्या बात है करने वाला ये दूसरा आदमी है। तो फौरन उसको गिरफ्तार कर लिया, दूसरे लक्ष्मण जी को। राम जी ने कहा भाई ये असली है और ये नकली है, पकड़ लो। तो सेना ने उनको पकड़ लिया। जब वो अपने असली रूप में आ गया तो उन्होंने कहा, नहीं रूप में अपने में असली में अभी नहीं आया, पकड़ लिया। तो राम जी और सब सेना बहना ने कही कि इसको जान से मार दो। अब भाई दशरथ जी के मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा नहीं हो राम जी से भूल हो गई हो और मेरा लड़का असली लड़का मारा जाए और नकली बच जाए। तो राम जी को दशरथ जी ने एक सलाह दी थी उस समय कि भाई ऐसा इसको मारो मत, इसको छोड़ दो, चेतावनी दे करके, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भूल कर गए हो पहचानने में और असली लक्ष्मण को मार बैठो और बाद में ये नकली निकले। तो राम जी ने उनकी इस सलाह को मान लिया कि सलाह क्या है, माने या नहीं माने, सलाह का कोई कंपेल करने का कोई अधिकार नहीं है। राम जी ने कहा भाई ठीक है, पिताजी की बात को मान लिया, पिताजी के वचनों को उन्होंने मान लिया और उससे ये कह दी कि दोबारा इस क्षेत्र में मत आना, चले जाओ। तो लक्ष्मण जी दूसरे बने हुए थे, वो अपने रूप में नहीं आए, और लक्ष्मण जी बनकर क्यों पता लग जाती कि जो मारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो उसी रूप में रहा और वो चला गया। उस वचन का जो उन्होंने मान करके उसको छोड़ दिया, उस वचन का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ऐसी मुझे मालूम होती है कि जो लक्ष्मण को बाद में मार ही डालेगा, तो मैं पिताजी के उस वचन को नहीं मानता। यहाँ उस वचन का जिक्र है, यहाँ ये वचन जिक्र नहीं है कि मैं वन में आने की बात कर रहा था। वन में आने के वचन को तो वो तोड़ ही नहीं सकते थे, वो आदेश था। और उन्होंने वचन देकर के कहा था कि कुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, वो वाला वचन था। और वहां सलाह दी थी, और इसमें वचन का अर्थ कोई स्पष्ट नहीं कहा है। इन्होंने ये कहा है कि ए मैन इज गोइंग, तो मैन इज गोइंग, ए मैन लगा दो, लेकिन द मैन इज गोइंग नहीं कहा है। ये नहीं कहा कि ये बात मेरी वचन से ये सिद्ध होती है, दी नहीं लगाया, ए लगा दिया। तो उन्होंने जो वचन का अंदर लगाया वो वचन कहा था कि मुझे ऐसी पता होती कि ये बाद में लक्ष्मण को इस साल में दुर्दशा में कर देगा, तो मैं पिताजी का वचन नहीं मानता और वही इसको मार देता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरीके से वचन का जो भ्रम होता है, जो अर्ध ज्ञानी होते हैं, जिनको शंकाएं समाधान होते हैं, उन शंका समाधानों के विचार में और हमारे दिमाग में हमने इधर उधर से पढ़ लिया, ज्ञानी तो है नहीं, अज्ञानी भी नहीं है, हम तो बहुत बड़े अज्ञानी नहीं, अज्ञानियों में भी नीचे स्तर के लोग, तो उस रेंज के आदमी है। तो हम क्या बता सकते हैं, इधर उधर से कहीं से पढ़ लिया है तो उसी को हमने आपको बताया है। क्योंकि किसी भी शंका समाधान पर विचार करने से कोई बात समझ में तो आई नहीं, तो लोग कथा को पढ़ लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता है कि उसमें क्या बात कही गई है। और आगे राम जी कह रहे हैं कि सुत नित नार भवन परवारा हो जाए जगवार है वारा, और अस विचार जी जागा ताता मिले न जगत सहोदर रहता।
राम जी कह रहे हैं कि सुत वित्त नार भवन परिवार। सुत माने पुत्र, वित्त माने धन, नार माने स्त्री, भवन माने घर, परिवार माने परिवार। ये तो जन्म में चाहे जब हो सकते हैं। आपकी पत्नी मर गई, आपने फौरन दूसरी शादी कर ली, पत्नी आ गई साहब। आपका मकान गिर पड़ा, आपने दोबारा बनवा लिया, मकान हो गया साहब। आपका पुत्र मर गया, आपके एक और पैदा हो गया तो दूसरा हो गया साहब। धन आपका चला गया, आपने अच्छे दिन आ गए, धन कमाने लग गए तो पैसा आ गया। तो ये तो बार बार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे विचार को जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि माताजी पिताजी मर गए तो फिर तुम्हारा भाई कहां से आएगा। इसलिए सहोदर भाई नहीं मिलता है। इस विचार को विचार करके और जागो। और जथा पंख बिनु खग अति दीना, मत बिनु फने करे बर कर ही ना। और असम जीव न बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव ज्यादा मोई। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूर्ण के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत ही दीन हो जाता है। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखेगा तो मैं तुम्हारे बिना जीवन में ऐसा ही हो जाऊंगा। और जे हम अवल कवन मोहलाई नारे हे तो प्रिय भाई गमाई बरो अपजस सहत तेउ जगमाही नारे हान विशेष छत नाही। हम स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो करके और मैं कौन सा मुंह लेकर के और अवध में जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सहन कर लेता, इसमें कोई वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। ऐसी बदनामी को मैं सहन कर लेता। क्या आदमी कहते कि वे स्त्री को खोए आया, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें बिल्कुल वीरता नहीं, तो मैं इस बदनामी को सहन कर लेता। क्योंकि स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अब देखिए, स्त्री की हानि विशेष हानि नहीं है, राम जी कह रहे हैं। तो वो क्या है कि ये मनुष्य की सी लीला करे। पहले ही उन्होंने बताया कि मनुष्य की बात कर रहे हैं। और एक यहाँ पे एक बात और आती है कि एक जाट देवता थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई तो डॉक्टर पे लेकर गए कि भाई ऐसा है, इस पत्नी का जरा इलाज करो, भाई बड़ी बीमार रहती है। डॉक्टर ने उसका चेक करके बताया कि भाई इसकी बीमारी में तो 6,000 रुपये लग जाएंगे। तो यार देवता बोले कि यार 6,000 में तो दूसरी आ जाएगी, तो फिर इसकी दवाई कराने से क्या फायदा है। तो ऐसी विचारधारा से ये बात पता लगती, मनुष्य की सी लीला है ना, इसलिए कि वो जब पत्नी का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो पत्नी खो जाती तो खो जाती। राम जी भी वही मनुष्य की सी लीला के वचन बोल रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि बोले वचन मनुष्य अनुसार, मनुष्यों के अनुसार वचन बोल रहे हैं। और जैसा बिना पंख का और बिना मणि का और बिना सूर्ण का हाथी होता है, ऐसे ही। और मैं इस अपजस को सहन कर लेता। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो करके मैंने कौन सा मुंह लेकर के अवध में जाऊंगा। जगत में बदनामी भले ही हो जाती, स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अवर अपलोक शोक सुत तोरा और सहे निठुर कठोर उर्मोरा। और निज जननी के एक कुमारा तास तुम प्राण धारा। ओम, अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। ये अपासीपी सहन, क्योंकि अब मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों लड़ूंगा? जब भाई मर गया तो लड़के क्या करूंगा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही दूर सहेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। अब देखिए, अर्ध ज्ञानी जो होते हैं वो फिर अटक गए बीच में आकर के कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और प्राणाधार हो। अब अर्ध ज्ञानियों ने प्रश्न उठा दिया कि साहब सुमित्रा के तो 2 लड़के थे, तो राम जी कैसे कह रहे? इसमें कोई वैसे बैर
तर्क और कुतर्क की संभावना नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, ये पहले ही कह दिया है। और धार्मिक पुस्तकों में क्या है कि ये तो भगवान की लीला है, श्रद्धा विश्वास रूपण, ये श्रद्धा और विश्वास के रूप है। इसमें तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो लिखा है तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इस बात का तो अर्थ आपको ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है, जिसने सारे वेद शास्त्र वगैरह पढ़े हो। लेकिन फिर भी आदमी का दिमाग आता है, कुछ लोग कहते हैं साहब राम जी अपने बारे में कह रहे थे कि मैं एक ही पुत्र हूं अपनी माँ का, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूं कि मैं सुमित्रा का पुत्र हो जाऊं, फिर मेरी माता बिना पुत्र के हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो इसलिए मैं एक ही पुत्र हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी को उठाने वाले शेषनाग जी तो अकेले ही हैं, तो वो फिर अकेले हैं, इसलिए आपका उठना जरूरी है कि फिर पृथ्वी को कौन अपने सिर पर धारण करेगा। इसलिए आपको उठना चाहिए और उठ करके आपको अपनी पृथ्वी का भार उठाने का काम करना चाहिए। तो इस तरह की बातें होती हैं। और फिर एक बात दिमाग में ये और आती है कि भाई गमगीन होने के बाद आदमी क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिसका भाई मारने के नजदीक पहुंच गया हो, कहीं वो होश में आ सकता है। और वो क्या कह जाए क्या नहीं कह जाए, इसके ऊपर कोई विचार करने की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये शंकाएं नहीं होनी चाहिए और आंख मीच कर श्रद्धा विश्वास रूपणे, श्रद्धा और विश्वास की चीज है, इस पे हमें आंख मीच लेनी चाहिए। और इस पुस्तक में जो एक एक शब्द लिखा है वो सही लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ है ये तो वही जाने, भगवान ही जाने। ओ सौंपे मोहे तुम्हें गए पानी, सब विद सुखद परम हित जानी, उतर कहा तउते जाई, उठ किन मोहे सिखावो ना भाई। ओम सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। और एक बात यह भी हो सकती कि तुम अपनी माता के ऐसे एक ही पुत्र हो जो मेरे साथ भेजा, दूसरे तो वहां लगे हुए हैं घर में, तो ये तो बड़ा जिक्र में पड़ जाएगा। और उसने तुमको माने मेरे साथ बड़े हिसाब से भेजा था, सुख देने वाला, सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी समझ करके मेरे साथ भेजा था, क्योंकि तुम ऐसे एक पुत्र हो जिसको उन्होंने भेजा। क्योंकि उनमें लिखा हुआ है कि निज जननी के एक को मारा तास तात तुम प्राण दारा, तुम ऐसे एक ही हो जिसको उन्होंने भेजा, दूसरा तो भेजा नहीं, इसलिए तुम प्राणों के आधार हो और सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ा करके मुझे सौंपा था। एक ही तो भेजे हो, एक तो वही रख लिया। ओम अब मैं जाकर के तुम्हें उन्हें क्या उत्तर दूंगा, जिन माता ने तुम्हें देख मेरे हाथ में सब प्रकार से सुखी रखूंगा तुम्हें ये कह करके दिया था, अब मैं उन्हें क्या जाकर के उत्तर दूंगा। भाई ये कह रहे कि आप अकेले हो, अकेले ही मुझे एक ही भेजा है यहाँ पे, एक तो वहां रह गए थे, तो तुम ऐसे एक ही हो जो यहाँ आए हो, दूसरे तो वहां हैं। ये भी अर्थ इसका हो सकता है कि आप अकेले यहाँ आए हो, तो मैं तुम्हारे जाकर के क्या कहूंगा, उन्होंने तो मुझे हाथ में सौंपा था कि यहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा, और यहाँ तुम फंस गए चक्कर में। ओम मैं अब क्या करूं और क्या जाकर के उनको उत्तर दूंगा। हे भाई उठ करके तुम मुझे क्यों नहीं समझाते हो। देखिए राम जी कह रहे हैं कि मुझे तुम समझाओ, यहाँ छोटे भाई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात और हम लोगों ने विचार किया था कि भरत जी को गुहा समझा रहे थे, कह रहे नहीं ऐसा नहीं, तुम दुखी मत हो, तुम यो मत हो, तो वहां गमगीन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका उसको ध्यान नहीं रहता है। इसलिए एक विचार ये भी है कि राम जी क्या कह रहे हैं उनको, तो वो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। और बात तो यहाँ पक्की हो जाती कि उन्होंने ये कहा कि निज जननी के एक को मारा और तास तुम प्राण दारा, तुम इसलिए प्राणों के आधार हो कि तुमको एक को ही भेजा है उन्होंने, और मुझे उन्होंने हाथ में पकड़ाया था, इसलिए तुम प्राण के आधार हो। दोनों चौपाइयों को मिलाकर के अर्थ करना चाहिए।
ओम भाविद सोचत सोच विमोचन स्रवत ललित राजीव दल लोचन माए का खंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। ओम सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों की समान नेत्रों से जल बह रहा है। सिद्धि कहते हैं कि उमा श्री रघुनाथ जी एक और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ने मनुष्य की सी दशा दिखलाई है। भक्तों पर कृपा के इनको आप पढ़िए पढ़िए और सुनिए और अपना कल्याण करिए। ओ प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर आए गए हनुमान जिन करना मह वीर रस। ओम प्रभु जिस समय रोवाराई कर ही रहे थे कि प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर के सारे बानर को व्याकुल हो गए कि यार कितने दुख की बात है। और इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसा करुण रस के ऊपर वीर रस छा गया। ओ हर्ष राम बैठे हनुमान हाथ कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत भेद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई हृदय लाए प्रभु भेंटऊ भ्राता हर से सकल भालु कपि भ्राता कपि पुण्य पाए तहाँ पहुंचा बाजे वीर तब ताय ले आवा। ओम श्री राम जी हर्षित हो गए। हनुमान जी को गले से लगा करके मिले। फिर परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हो गए। परम सुजान और कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के बैठे हो गए। ओम प्रभु भाई को हृदय से लगा करके मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार उठाया और जहां से लाए थे वहीं पहुंचा दिए। और यह वृत्तांत दशासन सुने हो अति विषाद पुण्य पुण्य सर धने हो व्याकुल कुंभकर्ण पर आवा बेहते विविध जतन करता ही जगावा। और जागा निश्चर देखिए कैसे मानव काल देह धरे वैसे कुंभकर्ण पूजा कौवाई काहे तब मुख रहे सुखाई। और कथा कही सब ते अभिमानी जे प्रकार सीता हरि आनी। और तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे। और दुर्मुख सुर रिप मनुज आहारी भटत काहे कंपन भारी पर महोदर आदित्य वीरा परे समर महे सवर धीरा। और यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपना सिर पीटा कि ये क्या हो गया, हम मारते हैं वो जिंदे हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब रामायण होती थी, रामलीला होती थी, तो उसमें एक ऐसा होता था कि रावण के साथ एक मजाकिया भी चलता था। तो वो कहता था कि अरे राम सुनो महाराज कि मैं देखे आया हूं, मैंने वो शिक्षा प्राप्त कर ली है कि लक्ष्मण जी मर गए थे और वो उन्होंने जिंदे कर दिए। वो उसको मैं देखे आया हूं, अब तुम मरे और मैंने तुमको जिंदा किया। तो रावण खिसिया के देखता था कि मरने की बात कह रहे हैं। ऐसे ही वो सोच रहा है कि हम बार बार मारते हैं और ये सब जिंदे हो जाते हैं। ओम तत् वो व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया और बहुत उपाय करके उसको जगाया। कुंभकर्ण जागा और वो कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया। और कुंभकर्ण ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारा मुंह कैसा सूख रहा है? ओम कथा कही सकते ही अभिमानी। उस अभिमानी ने रावण ने उससे जिस प्रकार से वो सीता को हर के लाया था सब शुरू से आगे तक की बात बताई। और फिर बानर और राक्षसों के मारे जाने के बड़े बड़े योद्धाओं का संहार करने की बात बताई। और दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। उसने फिर बताया कि देवांतक मारा गया,
मनुष्यों को भक्षण करने वाला नरांतक मारा गया। अब नरांतक कौन था कि ये रावण का पुत्र था। जब बाली जो है रावण से मिलने आया था, क्योंकि बाली के यहां जब रावण चला गया था तो इसने भी जो है वहां हुंकार करी थी, और हुंकार करके वहां जो अंगद था वो तारा के गर्भ से जो पैदा हुआ था वो 7 महीने का ही हो गया था अंगद। उसकी हुंकार से बच्चे हो गए थे, और भी बच्चे हो गए होंगे वहां किष्किंधा राज्य में। तो इस बात को सुनकर के जब बाली यहां आया तो रावण से उसने दोस्ती करी, रावण ने उससे दोस्ती कर ली, भोजन वोजन कराया। उसके बाद मंदोदरी ने उसको समझाया कि अब आप जाइए, जिक्र तो कुछ और भी है लेकिन उस जिक्र का यहाँ मेरी नजर में कोई ज्यादा वो नहीं है। क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदोदरी जो है अंगद की उसकी बाली की पत्नी थी, और बाली की यहाँ से मंदोदरी को रावण ले आया था, इसलिए वो उसको लड़ने और मारने आया था, तो उसने सरेंडर करके उसको दोस्त बना लिया था। और मंदोदरी ने ये उसको समझाया था कि भाई देखो वो बाली को झूठा खाने की आदत नहीं थी। तो उसने ये बात बताई थी कि भाई रावण और बाली बैठे हुए थे, मंदोदरी परोस रही थी, तो रावण ने पहले ही भोजन करने का नंबर लगा दिया और बाली अपने पंच महाभूतों को भोग लगा करके और खाने की तैयारी में था। जब तक अंगद ने वो रावण ने अपनी थाली उसकी तरफ कर दी और उसकी थाली अपनी तरफ कर ली, तो अब बाली झूठे को खाए कैसे। तो फिर मंदोदरी ने उसको समझाया था कि देखिए उसने भोजन नहीं किया कि ये झूठी थाली हो गई, ये मैं नहीं करूंगा। चलने लगा, बोला मंदोदरी चलो। मंदोदरी ने कही कि आप इसकी झूठन को नहीं खा सकते हो, तो मैं तो इसके साथ 6 महीने साल भर से रह रही हूं, अब आप मुझे ले जा करके क्या करोगे। ऐसा एक जगह मैंने किसी उसमें पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि बाली जो है उसकी पत्नी मंदोदरी थी पहले। तो बोला कि अब तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो, झूठा नहीं खा सकते हो, तो मैं तो इसकी झूठन से भी गई बीती हो गई। उस समय जो है मंदोदरी के 7 महीने का गर्भ था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये मेरे यहाँ हुंकार दिखा करके आया था तो मैं यहाँ हुंकार दिखाऊंगा। तो बाली ने एक गर्जना करी और जिससे मंदोदरी का प्रसव हो गया समय से पहले ही, और 70-72 हजार राक्षसियों के भी गर्भ गिर पड़े उसी समय। तो जो 72 हजार जो सब लोग हुए थे उसमें नारायणतक नाम का ये राक्षस भी हुआ था। रावण तो बड़ा ज्ञानी था और मुनियों ने वगैरह ने देख करके बताया कि ये तो पिता के लिए बड़ा घातक है, इसलिए इसको तो मार दिया गया तो ज्यादा बढ़िया। तो रावण ने कहा कोई भी घातक हो, सबको इसी उस मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, वो तो सबको 70 हजार को भी और समुद्र में डाल दिया था, और समुद्र में डाल दिया था तो वो बच्चे मरे तो थे नहीं। वहां उसके किनारे पर थोड़ा सा आगे चल करके एक बड़ का वृक्ष लगा हुआ था, उस बड़ के वृक्ष के से ऊपर चिपक करके और सब बच्चों ने उसका दूध पी पी करके और 7 साल अपने गुजारे। और जब वो 7 साल के हो गए तब नारायणतक ने अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में एक अपना लोक बना लिया और वहां पे राज्य करने लग गया। और ये गुरु के पास पढ़ने भी गया था। जब पढ़ करके आया ये, तो यहाँ एक इसका मित्र था जो बाली का सुग्रीव का पुत्र था। तो दधी नाम उसका था। तो उस पुत्र का ये जो साथी था, दोस्ताना था, इसने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी पूजा करी नारायणतक ने, और उसने कही मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भाई अमर तो कोई होता ही नहीं है, तो ऐसा करो मुझे कोई आदमी मनुष्य कोई मार ही नहीं पाए। कि हाँ चल ये बात ठीक है, इतना तो मैं कह देता हूँ कि तुझे कोई आदमी मनुष्य या बानर या कोई रीछ वगैरह कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन एक बात बता दे रहे हो, तेरा मरने का वैरान ये है कि तू जिससे दोस्ती कर लेगा और अगर तूने उससे दुश्मनी कर ली तो उसी के हाथ मारा जाएगा। बोले चलो इस बात को मैं मान लूंगा, मैं ऐसा दोस्त बनाऊंगा ही नहीं जिससे दुश्मनी हो जाए।
क्योंकि वो सुग्रीव का लड़का था दधिवल। वो सुग्रीव के यहाँ आ गया और वो उसमें वहां राज्य करने लग गया। और जब राम और उसकी लड़ाई हुई तो ये नारायण तक जो है लड़ने आया राम अपने बाप की तरफ से। उसको पता लग गई रावण को कि मेरा लड़का जीवित है और उनके पास 70,000 की फौज है, तो उसने उनको भी बुला लिया कि आ जाओ। जब वो लड़ने आया तो इधर सुग्रीव का जो लड़का था दधिवल वो पहुंचा कभी नारायण तक, तू लड़े मत यार, मैं तो राम जी की तरफ से लड़ रहा हूँ और तू इससे, और हम दोनों दोस्त हैं। और दोस्तों में कैसी लड़ाई, तू अपने बाप का साथ छोड़ दे, तेरा बाप अन्यायी है, अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसका साथ छोड़ दे। और बोला अरे भाई बाप जैसा भी हो, मेरा बाप बाप है, मैं पिताजी की अवज्ञा नहीं कर सकता, मैं तो लड़ूंगा। उन्हें कि यार छोड़ो, दोस्ती में क्यों खरखरा कर रहा है। तो उन्हें बाली के वो सुग्रीव के पुत्र को दधिवल को उन्होंने धक्का मार दिया। उन्हें कहा भाई यार क्यों लड़ाई को बढ़ा रहा है यार, तू बेकार की बात क्यों कर रहा है, तेरे पिताजी तो जो है अधर्म के साथ लड़ रहे और भगवान जी भगवान है, इनकी शरण में तू भी आ जा कि चल बे भाग। क्या कर रहा है, उन दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, दधिवल भी खिसे आ गया, उनमें मारपीट हो गई। इससे ये साबित हो गया कि ब्रह्मा जी का जो वरदान था कि तू अपने मित्र से और द्रोह कर लेगा, उसी के हाथों मारा जाएगा, तो उसको भी दधिवल ने मार दिया था। तो वो मारने का जिक्र यहाँ पे किया ही है नारायण तक का, और अकंपन हाथ तो लड़ी दिखाई है कि सब मारे गए हैं। उसने सारी बात कुंभकर्ण को बताई कि हमारे ये योद्धा मारे गए हैं। और सुन दस गंधर्व वचन तब कुंभकर्ण विलखान, और जगदम्बा हरे आने अब सच चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर के कुंभकर्ण बिलक करके दुखी होकर के बोला कि अरे मूर्ख, जनक जननी जानकी जी को हर लाया और तू कल्याण चाहता है, तूने जगत माता की चोरी करी है और अब कह रहा है कि मुझे सब मेरा कल्याण हो जाए। अब देखिएगा, जो आदमी सोता ही रहता हो उसको भी पता है कि ये जगत माता है, तो रावण को पता नहीं होगी। हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रोग्राम चल रहा है, और सब लोग कथा सुनी चुके हैं भागवत जी में कि जय और विजय को लेने भगवान जी आए हैं, तो वही प्रोग्राम चल रहा है। ओम बलन कीन ते निश्चरना मोहे आए जगाए हे काला, ओ अजहू तात त्यागे अभिमाना, भजो राम हो है कल्याण। ओ है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, ओ अह बंधु तय कीन कोटाई, प्रथम मोहि न सुनाए आई। ओ कीने प्रभु विरोध तेई देवक, सिर वरंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, और कहते तो इस समय निर्वाह। अंगद कुंभकर्ण ने कहा कि हे राक्षस, तूने अच्छा नहीं किया और अब आकर के मुझे जगा रहा है, सबरी बात निकल गई। अब भी अभिमान को छोड़ करके तू राम जी को भज, तेरा कल्याण हो जाएगा। हे रावण, जिनके हनुमान सभी के सेवक हैं, जो दुनिया में आग लगा के रख दे, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हो सकते हैं? वो कोई मनुष्य है? साधारण मनुष्य समझ रहा है तू उनको? अरे वो तो भगवान है, मनुष्य कहाँ है वो? जिनके हनुमान जी भोले बाबा जिनके सेवक हैं, भोले बाबा के 11वें अवतार हैं हनुमान जी, तो उनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं, उनको तू मनुष्य समझ रहा है? अरे भाई, तूने बुरा किया जो पहले मुझे आकर के नहीं जगाया और पहले ये बात नहीं बताई। अब देखिए यहां करेगा, जो पहले आकर के मुझे ये हाल नहीं सुनाया, इसका मतलब वो सोने वाला नहीं था, वो वैज्ञानिक था और वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया करता था और चीन की तरह वायरस छोड़ा करता था, जिससे दुनिया में रावण का डंका चल गया था। ओ भे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके सिर्फ ब्रह्मा आज देवता सेवक है, और नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो अब मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय निकल गया। अब नारद मुनि ने उनको क्या ज्ञान दिया था? नारद मुनि ने उनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया था। मैं जिस बात को पढ़ता हूं वही बोलता हूं, उसके अलावा मैं बात कोई और नहीं कहता। उसमें लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया था उसने। और दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है?
जो बिल्कुल सही सही बात का पता लगा, दर्शन, सत्यता का दर्शन करा दे, जो ज्ञान और विज्ञान सब कुछ ही का क्षीर और नीर का विवेक करा दे, उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्रियों की ये आदत होती है कि वो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर ले, जब तक पीछा नहीं छोड़ सके। उससे संबंधित एक मुझे कहानी याद आ गई है। जिस समय हम बीए में पढ़ते थे आगरा कॉलेज में, तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि ये दर्शन शास्त्री कैसे होते हैं। कि एक दर्शन शास्त्री कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक दीवार पर उन्होंने देखा कि हमारी भाषा में तो उसे कंडे कहते हैं और पल भी कहते हैं उनको, तो वो उस पर चिपके हुए थे। किसी ने वो कंडे थाप दिए थे, यानी गोबर ले लेकर के गाय का और दीवार पे चिपका दिया था गाय का गोबर, कि वो सूख जाएगा तो ये जलाने के काम आ जाएंगे। उपला जिसे कहते हैं, उपल। अब वो दार्शनिक जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार इस दीवार पर ये गाय का गोबर कैसे लगा हुआ है। वो विचार करने, क्योंकि उनको तो आदत होती है ना नीर छीर की करने की। उनके तो दिमाग में ये घुसी रहती है कि सत्यता क्या है, और सत्यता तो उन्होंने बताई थी कि भगवान जी सत्य है, ये उसको पता थी। इसलिए तो उसने कहा कि जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। तो सत्यता का ज्ञान वो भी लगाने लगे कि यार ये गाय इस तरीके से कैसे खड़ी होकर के दीवार पर गोबर कर गई। सुबह से शाम तक वो सोचते रहे, उनके दिमाग में सत्यता का प्रकाश नहीं हो पाया। दार्शनिक जी है। एक आदमी निकल के उधर से गया था, उस आदमी को, दार्शनिक को खड़ा देख करके वो चला गया। भाई दुनिया खड़ी रहती है, किसी से किसी को क्या मतलब है। वो शाम को काम से अपने लौट करके आया, देखा वो आदमी वहीं खड़ा हुआ और उस दीवार की तरफ देख रहा है कि यार क्या बताऊं। जब उसने आकर के कहा कि अरे भले मानुष जी, आप यहाँ सुबह से खड़े हैं क्या? हाँ मैं सुबह से खड़ा हुआ। कि भाई आप क्यों खड़े हुए? मैं दिन भर 8 घंटे काम की ड्यूटी करके आ गया और अभी तक आप यही खड़े हो। अरे यार मेरी समझ में ये नहीं आ रही, देखिए मैं दर्शन शास्त्री हूँ और मैं सत्य और असत्य का पता लगा करके रहता हूँ। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये गोबर दीवार पे गाय ने किस तरीके से किया होगा। जो गाय ऐसे कैसे खड़ी होगी तो गिर गई होगी, दीवार पर कैसे पैर रख के खड़ी हो गई होगी चारों, और ये गोबर यहाँ कैसे चिपक गया। वो आदमी बोला कि महाराज ये इस पे गाय गोबर नहीं कर गई है, ये किसी आदमी ने, महिला ने इसको गोबर लेके दीवार पे चिपका दिया। इस तरीके से ये सूख जाएगा तो जलाने के काम आएगा। इसमें गोबर करके गाय इस पर दीवार पे नहीं चढ़ी है। जब उनके दिमाग में आया तो क्षमा करना, वो दर्शन शास्त्रियों के बारे में एक ही जिक्र है, तो वो ऐसे होते तो वो नीर छीर का पता लगाते हैं। ऐसे ही कुंभकर्ण को पूरी बात की जानकारी थी कि ये भगवान है और भगवान के बारे में वो सब कुछ जानता था। इसलिए उसने कहा कि नारद जी ने मुझे दर्शन शास्त्र का ज्ञान कराया था, जिससे मैं जानता हूं कि ये भगवान है। लेकिन अब तो उसका समय निकल गया, अब मैं तुझे क्या बताऊं। अब भरे अंक भेड़ मोए भाई और लोचन सुफल करो में जाई, और श्याम अगात सरल शीरो लोचन देखो जाए ताप त्रय मोचन। हे भाई अब तो अंतिम बार मुझसे जेल भर करके मिल ले और मैं जाकर के अपने नेत्र सफल करता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं और तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर काम कमल नेत्र श्री राम जी को जाकर के दर्शन करूंगा। अब तो मैं तीनों तापों से, आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों से दूर करने वाले राम जी का दर्शन करूंगा। राम जी सभी तापों को दर्शन मात्र से दूर कर देते हैं। हमारे बिहारी जी की तो मैं बार बार कहता हूं कि केवल मंदिरों में जाकर के उनके दर्शन ही तो किए जाते हैं और इसी से वो आपके तापों को हर लेते हैं, सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और राम रूप गुण सुमिरत मगन भय उछन एक, रावण मागे कोट घट मद और महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए तो प्रेम में मगन हो गया। रावण ने देखा कि गई भैंस पानी में, ये राम जी के रूप को देख करके मगन हो गया। लड़ेगा कि जाने नहीं लड़ेगा, मुझे ये वहां ऊपर पहुंचवाना है, भगवान जी लेने आए हैं। और ये मगन हो गया तो ये मरेगा कैसे, और उनका तो टाइम हो गया। एक दरवाजे पर एक तरफ ये खड़ा होगा तो एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, इसलिए दोनों का एक साथ चलना जरूरी है।
और जिन्हें रह गया भजन पूजा करने में इनने बरसों बिता दी और मैं अकेला वहां पहुंच गया तो एक कोने पे कौन खड़ा होगा? क्योंकि है तो वो द्वारपाली। तो उन्होंने इसको क्या किया जाए कि दारू पिलाओ, इनको विवेक से नीचे निकालो। तब फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगाए। यार मंगाओ, इसको खिलाओ पिलाओ। ओ महेश काय कर मदिरा पाना, कर जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। और देख विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए रहते लायो, रघुपति भगत ज्ञान मन भायो। ओम फिर भैंसे और मदरा पी करके, भैंसे खा करके और मदरा पी करके बिजली की तरफ गरजने लग गया और मद से चूर्ण रण के लिए उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किले को छोड़ करके और लड़ने के लिए चल दिया और उसने कोई सेना साथ में नहीं ली। ओम उसे देख करके विभीषण आ गया और उनके चौं में गिर करके अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठा करके उसने अपने हृदय से लगा लिया, श्री रघुनाथ जी का भक्त जान करके, और वो बड़ा मन को प्यारा लगा कि ये भगवान जी का भक्त है। तात लात रावण मोह मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तय गलाने रघुपति पहे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायौ। और सुन सुत भयउ काल वस रावण, तो कि मानो अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजौ राम सोवा सुख सागर। ओ मन बचन करम मन कपट तज, भजौ राम रणधीर, जाहुन निज बर सूज मोहे, भयउ काल वश भी। और विभीषण ने कहा कि हितात परम हितकारी सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मार करके भगा दिया। उसी गिलानी के मारे में श्री रघुकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी के पास चला आया और दीन देकर के प्रभु ने मुझको अपने यहाँ पे स्थान दे दिया और मैं उनको बड़ा प्यारा लगा हूं। ओम कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र देखिएगा, पुत्र नहीं छोटे भाई भी पुत्र के समान है। ओम हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके तो सिर पर मृत्यु आ गई है, वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। ओम हे भाई तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर डाला, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा, मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके और रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल के बस हो गया हूं, अब मुझे अपना और पराया कुछ नहीं सूझ रहा है, अब तू मेरे आगे से हट जा। उनने कह दी कि अब तुम जाओ। क्या उनने कह दी कि तूने ये चाल चली है कि जिसने बाली को मार दिया उससे रावण को मरवा के राज्य हड़पना चाहता है, इसलिए अब तू मेरी आंखों के सामने से हट जा, अब मैं तो मरूंगा भाई के लिए। और बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आय और आवतर नधीरा, इतना कपन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना, लिए उठाए बेटा पर भूधर, कटकटाए डारे ताऊ ऊपर। और भाई के वचन सुनकर के विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रैलोकी के भूषण श्री राम जी बैठे हुए थे। और विभीषण ने आकर के कहा कि पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ गया। तो बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला करके और दौड़े और वृक्ष और पर्वत उखाड़ करके और क्रोध से दांत कटकटा करके उसके ऊपर डालने लग गए। कोट कोट गिर से गिर पहारा, करे बाल कपे एक बारा, मर्यो न मन तनु तरयो न तार्यो, जिमे गज का अर्क फलन को मार्यो। और तब मारो तो सुत मुठका हने और पर्यो धरन व्याकुल सिर दोनों, पुण्य उठते मारे हनुमंता, गुरु नित भूतल पर तुरंता, पुण्य नल नील अवन पर छारे से जहता, पटक पटक भय डार से चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। और रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर उसके ऊपर फेंकते हैं, परंतु इतने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न वो विचलित होता है, न उसका शरीर ही टाले से चलता है। वो जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कोई असर नहीं होता है।
ओम तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे व्याकुल होकर के वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लग गया। फिर उसने उठ करके हनुमान जी को मारा। वे भी चक्कर खा करके तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। और फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक करके मार डाला। और वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए और कोई उसके सामने नहीं आता है। और अंगद आदि का मूर्छित कर समय तो सुग्रीव कहाँ कदाव कपिराज कहूं चला अमित बल सी। और सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके वह फिर अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर आज सुग्रीव को कांख में दबा करके चल दिया। लो साहब, बाली ने तो रावण को कांख में दबाया था, इनने बाली के भाई को कांख में दबा लिया है। ओम उमा करत रघुपति नर लीला के लगन गण नीला ब्रकुट भंग जो काले खाई ताय के सो है सिलराई। और जड़ पावन की रत विस्तार गाय गाय भवन निधि नर तारे। और मूर्छा गई मरत सुत जागा सुग्रीव तब खोजन लागा। और सुग्रीव के मूर्छा दी तीन निमुक गया होते मृतक प्रतीति काट दसन नासिका काना गिरज गरज आकाश चले उते ही जाना। और गहे चरण गए भूमि पचारा तिलागा ओठे पुनिते मारा पुण्य आयो प्रभु पहे बलवाना जयत जयत कपिक पान दाना ना कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करे भजे भज मन भय मन ग्लानी। और सहज वीर पुण्य बिनु सुतनासा देखत कपितल उपजी त्रासा। ओम सिद्धि कहते हैं कि उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नवलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर के खेलता है। जो भौंके सारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। ओम भगवान जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैला रहे हैं जिसे गा गा करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाए। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे कि कहाँ है। और सुग्रीव को भी मूर्छा दूर हुई, तब वे उसकी कांख में से खिसक गए। कुंभकर्ण ने उसको मृत जाना। कुंभकर्ण ने समझी मर के खिसक गया। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज करके आकाश की ओर चल दिए। तब कुंभकर्ण ने जाना कि ये तो जिंदा है, मरा नहीं है। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ करके उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कि हे कृपानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। और नाक कान काटे गए ऐसा मन में जान करके बड़ी गिलानी हुई उसको और वो क्रोध करके लौट आया। तब एक तो वो स्वभाव से ही भयंकर था और फिर उसके नाक कान और कट गए तो वो और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। और जय 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 रघुवंश मुनि धाये कपितय हुआ एक ही बार ताश पर छाने से गिर तर जूह। और रघुवंश मुनि की जय हो जय हो जय हो ऐसा कह करके पुकार करके बानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए। और यहाँ पे आकर के अभी लड़ाई को जरा कल तक खींचेंगे क्योंकि कल ही खत्म करेंगे, हमारा टाइम ओवर हो गया है। और आगे ही कथा होगी कल, क्योंकि आज हमने 66वां दुआ पढ़ लिया। आगे ही कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र।